हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MTT 054 जो हमारा सब्जेक्ट है PGDT का, उसका जो हमारा पेपर एग्जाम का उसका पार्ट 2 को हम कैसे डील करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी सब कुछ मैंने वहाँ बता दिया है। तो पार्ट 1 हमारा क्लियर है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें क्या है हमारा मेनली आता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लास्ट में हमारा आता है अनुवाद करना, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। यहाँ पर कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हमारा क्या है, एक शब्दों का हिंदी पर्याय लिखना और एक हमारा अभिव्यक्तियों का हिंदी पर्याय, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रही है हमारा MTT 054 का पेपर जो हमारा लास्ट दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था, वो वाला पेपर मैं यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि इसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे कि उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले एग्जाम में यही फॉर्मेट रहने वाला है। इसको अगर आगे स्क्रॉल करेंगे, हमारा ये पार्ट 1 तो जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हम लोग आ जाते हैं सीधे पार्ट 2 के ऊपर में। ये देखिए यहाँ से हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है। पार्ट 2 में क्या क्या आता है हमारा क्वेश्चन, तो एक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो क्या बोल रहा है हमें, निम्नलिखित किन्हीं 10 शब्दों का हिंदी पर्याय लिखिए। देखिए यहाँ पे बोला है कि हिंदी पर शब्द मतलब वर्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसका आपको क्या करना है, आपको हिंदी में क्या होगा उसको पर्याय लिखना है। अब यहाँ पे कितने सारे दिए हुए हैं, हमें लिखना है टोटल 10, टोटल 10 हमें लिखना है। और वो दे रहे हैं कितने, हमें टोटल 12 दे रहे हैं, मतलब 12 में से 10 लिखना है। मात्र 2 ही छोड़ने का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी क्लोज कॉल है यहाँ पर। आपको 12 में से 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर हम उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या दिया गया है, वहाँ पर वो दे रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का अभिव्यक्तियों का हिंदी में पर्याय लिखा। यहाँ पे कुछ अभिव्यक्तियाँ दिया, मतलब ऊपर वाला क्या था हमारा वर्ड था, ठीक है, काइंड ऑफ वर्ड में। यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, काइंड ऑफ थोड़ा सा वर्ड को 2-3 वर्ड को मोड़ जोड़कर एक सेंटेंस ऐसा, सेंटेंस नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली हाफ में सेंटेंस है ये, तो इसको हम लोग अभिव्यक्ति बोलते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और दे कितने रहे, वो हमें 6 दे रहे हैं, मतलब 6 में से मात्र 5। मतलब यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन बहुत ही कम दिया जा रहा है। पहले वाले में क्या था हमारा 10 अटेंड करना है, 12 वो दे रहे थे। यहाँ पे हमें 5 अटेंड करना है, वो 6 दे रहे हैं मात्र। तो छोड़ने का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही कम दिया गया, इसलिए क्या करना है हमें, इन दोनों ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि दोनों नंबर कितने 5-5 नंबर के आ रहे हैं। ऊपर वाले 5 नंबर, मतलब ऊपर वाला हमें आधा नंबर का है, वहाँ पे 10 करना था हमें, और नंबर है 5 ही, मतलब एक क्वेश्चन कितने का है, 0.5 का वो हमारा नंबरिंग हो रहा है। तो ऊपर वाले जो 0.5 करके है वो है 5 नंबर का, और ये वाला हमारा है ये 5 नंबर का। तो ये जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में हम लोग ये दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर ये वीडियो में आपको टोटल 10 मार्क्स का मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ये वीडियो को अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं, इसमें मैंने पूरे MTT 54 का जो बुक है, उस बुक का जहाँ जहाँ ये चीज़ें सब दी गई है, इसके ये 2 टॉपिक के ऊपर दिया है क्वेश्चन, उसको मैंने कवर किया है। स्पेशली जो चैप्टर दिया वो दिया है, प्लस मैंने पूरे बुक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस जिस पेज में जहाँ जहाँ भी दिया, मैंने उसका ही फोटो क्लिक करके एक PDF बना दिया हूँ। इसमें सारे एक जगह पे कलेक्ट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जितने सारे दिए गए अराउंड 300 प्लस होंगे इसमें। अगर उसको पूरा आप एक बार देख जाएंगे अच्छे से, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में ये PDF शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके 1-2 बार जस्ट खाली देख लीजिए, या फिर आप वीडियो को अच्छे से 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, या तो स्पीड को बढ़ा कम जैसे आपको सुविधा हो रहा है उस हिसाब से आप एडजस्ट करके वीडियो को एक बार देख लीजिए। आपका काम इसमें हो जाएगा। 10 नंबर यहीं से आने वाले हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान होता है, बाहर से नहीं आते हैं, जो यहाँ बुक में दिया वही बुक से ही आते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे PYQ भी कवर किया हुआ है, 4 PYQ हमारे पास है, वहाँ जो क्वेश्चन आया उसको भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो मैं उसका भी आंसर लेकर आया हूँ। आप उसको भी अगर देख लीजिए, आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिर अगला जो हमारा इसमें नंबर 8 नंबर 9 है, ये हमारा लॉन्ग टर्म में आ रहा है, अनुवाद करने का है ना। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस हो गया, एक एक सेंटेंस 2 लाइन 3 लाइन का सेंटेंस है, और फिर नीचे दिया हुआ एक लंबा सा हमें दिया है पैराग्राफ, वो हम करना अनुवाद। इसके लिए मैं अगला एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं ये दोनों टॉपिक को कवर कर दूँगा। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे जो छोटा टॉपिक है उसके बारे में, 6 और 7 के बारे में। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा जो PGT का बुक दिया है, उस बुक में हमारा जो खंड 2 है उसका इकाई 6 जो है वो स्पेशली इसी पे डिनोट किया गया है। इस जो इकाई 6 है उसमें क्या दिया गया हमारा, प्रशासनिक शब्दावली। आपको पता था हमारा ये बुक का चैप्टर का नाम ही था वही। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें इसमें जो मेनली था वो हमारा था बुक का नाम प्रशासनिक और वाणिज्य अनुवाद, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साइड में और हमारा ट्रेड बिजनेस साइड में, उन दोनों को मिला के ये वाला बुक था पूरा। तो इन दोनों में कौन कौन सा यूज करते हैं वो भी दिया गया है, प्लस बैंकिंग में हो गया, प्लस पार्लियामेंट में कौन कौन सा वर्ड यूज होता है वो भी यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेन स्टार्टिंग हो रहा है हमारा इकाई 6 से, और इसमें क्या हो रहा है हमारा, जैसे 2 क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका एग्जाम का वो कवर हो जाएगा। इसमें 5+5 10 मार्क्स का कवर होगा। अब देखिए यहाँ से शुरुआत किया है, प्रशासनिक शब्दावली का ऐतिहासिक संदर्भ। तो यहाँ पे कुछ इसका बताया गया है, मैं शॉर्ट में बता दूं कि हमारा क्या जो है, हम लोग हिंदी का जो मेन कर रहे हैं ट्रांसलेट, वो क्यों कर रहे हैं एक्चुअली। तो जो हमारे राजपूती टाइम में वहाँ पे हिंदी का यूज होता था, जब फिर मुगल आए तो वहाँ पे फारसी लैंग्वेज हो गया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी लेके आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हो रहा था, जो वो सारे चेंज होते रहे। तो जब अंग्रेज चले गए हमारे पास से, जो हमारा पूरा जो सिस्टम वगैरह है वो सारा हम लोग अंग्रेज के से लिए हुए थे, है ना। सारा जो लॉ लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, सब कुछ अंग्रेज से लिखा हुआ है, सब से इंग्लिश में है। तो उसी को फिर हम लोग क्या किया, सबको अनुवाद किया हम लोग अपनी लैंग्वेज हिंदी में, और फिर वहाँ से क्या हुआ, हमें ये अनुवाद की आवश्यकता पड़ी, और फिर यहाँ से हमारे जितने सारे वर्ड हैं वो सबको हमने हिंदी में अनुवाद किया है। अब वो जो अनुवाद किया गया तो सारे वर्ड तो अलग अलग हो सकते हैं ना, उन सारे अनुवाद शब्दों को एक जगह पे एक सेंट्रलाइज करने के लिए, ताकि हम लोग इसको मानेंगे ये हमारा मान्य वर्ड है, उसका जो शब्दावली है वो ये मान्य है, प्रॉपर है, उसको कैसे मानेंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया था, 1961 में
CSTT का स्थापना की। ये क्या है हमारा, कमीशन फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो ये जो है छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उसको ये मिलाकर उन्होंने एक डिक्शनरी काइंड ऑफ फॉर्म में बोले, या अपना एक खुद का बुक पब्लिश किया, वहाँ पे सारे वर्ड दिए गए हैं, और जो वो वर्ड है वही हमारे भारत सरकार के द्वारा मान्य है। तो आपको क्या करना है, आपको वही वाला वर्ड यूज करना है, क्योंकि हम लोग ये एग्जाम पास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करेंगे, तो वहाँ जो भी चीज़ें होंगी जो सरकार के द्वारा मान्य, हमको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजी को इसमें दिया गया है, वो हमारे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, हम लोग उसको करेंगे भी, अरे वही सब को है आपको मान्य, वही आपको यूज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते अगर यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया, आगे अलग अलग तरह के होते हैं। अब यहाँ पे बोला गया शब्द, जो शब्दावली उन्होंने लिया है सरकार ने, जो भी उस डिक्शनरी अपने बुक में इनक्लोज किया है, वो किस कारण से और किस आधार पे किया है। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो हमारा शब्द होता है, जो भी उसकी जो है 4 तरह से होती है। एक होता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और क्षेत्रीय। अब इस 4 तरह के शब्द होते हैं, ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। तत्सम क्या हुए, जो हमारे शब्द संस्कृत से डायरेक्ट आगे संस्कृत से, वो है तत्सम होते हैं। तद्भव में थोड़ा बहुत चेंज किया था, वो संस्कृत से डायरेक्ट ना लेकर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं हम लोग। देशज क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा, जो किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज से कहीं से आता है, वहाँ का वो वर्ड है, वो देशज उसको बोलते हैं हम लोग। एक होता है हमारा क्षेत्रीय। क्षेत्रीय मतलब जो हमारा लोकल लैंग्वेज हो गया, जैसे कि एग्जांपल मान लिया अब जलेबी फाफड़ा, रसगुल्ला, ये सब क्या, ये सब वर्ड जो है, ये सब जलेबी फाफड़ा हमारा गुजरात से आया हुआ है, रसगुल्ला बंगाल से आया है, ऐसे तो अलग अलग वर्ड है जो क्षेत्रीय वर्ड है, तो वो वहाँ के लिए वो होगा। इस तरह से वर्ड को यूज किया गया है। तो इन सब के आधार पर क्या है, उन्होंने कुछ डिवाइड किया यहाँ पर, और हम लोग उस सारे वर्ड को इस तरह से वो मैंने एक्सेप्ट किया गया, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है मेन यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से देखिए, इस बुक में मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 300 के आसपास ये होंगे। हम लोग तो वीडियो को फास्ट ही रखेंगे ताकि सबको कवर जल्दी कर सकूँ, ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो है स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग एक एक करेंगे, आप ध्यान से खाली मेरा बातों को सुनिए, जैसे मैं बोलूँगा एक एक करके, बाद में इसको 1-2 बार खाली आप रिवाइज कर लीजिए, सुन सुनकर भी करेंगे, तभी आपका काम ये हो जाएगा आराम से। यहाँ 10 नंबर आपके पक्का होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल आ गया यहाँ पर कि सबसे पहले क्या बोला है, एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या होता है, स्वीकृति या प्रवेश लेना या फिर दाखिला लेना, ये हमारा एडमिशन हो गया। एडवांस, अग्रिम और पेशगी। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का हो गया किफ़ायती या फिर मिथ्यावरी। अब इकोनॉमिकल क्या है, हमारा 3 वर्ड होगा। एक होगा हमारा इकोनॉमिक्स, जो हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ये हमारा इकोनॉमिकल। एक है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। एक है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो हम लोग पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट है, तो उससे यहाँ पे चेंज हो गया, सारा वर्ड बना हुआ है। फिर यहाँ बोला है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, किसी को सूचना देना, तो ये होगा सूचना या प्रज्ञापन। फिर है इन्वेंट्री, तो यहाँ पे 2 मीनिंग दिया गया इसके बारे में। फिर अगला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची या फिर माल सूची या फिर वस्तु सूची। बोलते हैं ना कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, आप पता कीजिए, सूची निकालिए उसकी, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश या संस्तुति। फिर हमारा है कैडर। कैडर मतलब हो गया संवर्ग या फिर काडर, इसको हम लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा पहचान पत्र, जिसको बोलते हैं पहचान या फिर शिनाख्त करना, ये हमारा कहीं से बोलते हैं उर्दू का वर्ड में आ गया शिनाख्त करना। फिर यहाँ बोला डे बुक। डे बुक क्या होता है हमारा, तो रोजाना, रोजांचा, तो ये जो हम लोग रोज यूज करते हैं जो बुक को, वहाँ है डे बुक में आता है वो। फिर है कंपनसेशन, ये क्या हो गया हमारा, हर्जाना देना है ना। तो देखिए मुआवजा, क्षतिपूर्ति या हर्जाना देना या प्रतिपूर्ति, 3-4 सारे वर्ड होंगे इसके, आपको तीनों सबको याद रखना पड़ेगा। हमारा क्या हो रहा है यहाँ से, पोसेशन। उसमें मतलब क्या होता है, कब्जा करना, जबरदस्ती से बोलते हैं। फिर नीचे दिया फॉर्च्यून, फिर यहाँ बोला जब्ती करना। फिर नीचे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में मसौदा तैयार करना, इसे बोलते हैं ना प्रारूप, मसौदा, ड्राफ्ट, सैनिक या जस्ता या टूकी, बहुत सारा इसका माने। ड्राफ्ट का मतलब जो फाइनल स्टेज से पहले की स्थिति होती है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट तैयार करना, वो चीज़ हमारे ड्राफ्ट में आता है। नेक्स्ट बोला हमारा सेंसन। सेंसन मतलब क्या होता है, संविकृति, मंजूरी या फिर अनुसक्ति। ये बोलता है ना सेंसन लगा दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसका नहीं, वो संस्कृति मैंने सेंसन दिया, मैंने अप्रूव कर दिया, दोनों वर्ड में आता है ये। पेमेंट। पेमेंट मतलब भुगतान करना, पेमेंट करना, अदायगी करना या संवाद करना, संदाय करना। इंटरवेन। इंटरवेन मतलब हस्तक्षेप करना, बीच में पड़ना, बोलते ना डोंट इंटरवेन इन माय प्रॉब्लम, मैंने हमारे मुद्दों में आप अपना क्या है ताकझाक ना करें, इंटरवेन ना करें, इधर घुसना ना करें। इनकमिंग। इनकमिंग मतलब आवत या फिर आगत। इनवर्ड रजिस्टर, हाँ ये आया हुआ है एग्जाम में एक बार। इनवर्ड रजिस्टर क्या है, आवत रजिस्टर या फिर आवन पंजी। आउटवर्ड रजिस्टर, जावक रजिस्टर। यहाँ पे देखिए इन्वेंट और आउटवेंट दो दिया, रजिस्टर का सेम रखा, तो उसके दोनों का सेम यूज किया रजिस्टर। एक हो गया आवक, एक हो गया जावक, तो ये अलग अलग नाम हो गया। क्लेम। क्लेम मतलब दावा करना, दावा करना हो गया। पोस्टिंग, तैनाती, कहाँ आपकी जॉब की पोस्टिंग होगी वो बोलते तैनाती। या फिर और एक इसका नाम दिया हुआ है इंद्राज। फिर एक दिया पोस्टपोन, ये पता पोस्टपोन क्या, मैच पोस्टपोन, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, क्या होता है मुलतवी करना, मतलब डेट को आगे बढ़ा देना। एक होता है प्रीपोन, मतलब जो है पहले होता है। फिर अगला है डिसमिस। डिसमिस से क्या हो गया, यहाँ पे 3-4 देखिए, बर्खास्त करना, डिसमिस करके खारिज करना बोलते हैं। या फिर पदच्युत करना, मतलब ये पद से हटा देना, उसको बोलते हैं ना पदच्युत, पद से हटा देना। नेक्स्ट बोला यहाँ से, जहाँ अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दों के लिए हिंदी पर्याय क्या है उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उसका जो सेम मीनिंग है वो हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जैसे क्या बोला गया यहाँ एडल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है मिलावट करना, अपमिश्रण या फिर मिलावट।
फिर है डिस्क्रिशनरी पावर, ये आया हुआ एग्जाम में एक बार। विवेकाधिकार मतलब वो उसका अपना खुद का एक पावर है, जिसे हमारा बोलते हैं राष्ट्रपति के पास क्या हमारा एक डिस्क्रिशनरी पावर है, उससे यहाँ बोला गया विवेकाधिकार। क्या चीज़ का पावर है हमारा राष्ट्रपति का? वो क्षमा करने का, और किसी को सजाए मौत मिली उसको क्षमा करने का पावर राष्ट्रपति के पास होता है। पोस्ट ग्रेजुएट, ये क्या हो गया हमारा? स्नातकोत्तर। फिर है सुपरनेशन, ये हुआ हमारा अधिवर्षिता। ये क्या होता है? जब कोई आदमी रिटायरमेंट होता है, जब वो अपना प्रॉपर एज 60 ईयर्स पूरा कर लेता है गवर्नमेंट जॉब आने के बाद, जब वो रिटायर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेशन। मतलब वो अधिवर्षित, मतलब अपनी उम्र के साथ पहुंच गया, वो रिटायरमेंट के लिए तैयार हो गया। फिर यहाँ पे बोला होल टाइम। होल टाइम का मतलब क्या? पूर्णकालीन। होल टाइम मतलब पूर्णकालीन, मतलब पूरे समय से, होल मतलब होता है पूरा, तो वो पूर्ण समय में पूर्णकालीन। अगला यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल किसके अंदर आ रहा है? बोला विषम के टॉप में। यहाँ पे क्या होगा? मतलब एक हिंदी का शब्द होगा और दूसरा क्या होगा? कोई अन्य भाषा का, उसको मतलब रूपांतरण किया हुआ है, उसको मिलाकर आपस में जो बन रहा है उसको हम यहाँ पर तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं। कैसे बोला? देखिए यहाँ पे बजट एस्टिमेट। अब देखिए आप दो वर्ड हो गया, एक बजट हो गया, एक हमारा एस्टिमेट हो गया। तो हिंदी क्या दिया उसका? बजट प्राकलन। आप देखिए बजट जो है, बजट को इंग्लिश वर्ड है, उसको क्या क्या हम लोग लिप्यांतरण कर लिया है ना, उसको हम लोग देवनागरी में लिखे हुए हैं बजट, बजट। और जो एस्टिमेट था उसको हम लोग कन्वर्ट किया है प्राकलन या फिर बजट अनुमान में। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना, तो वहाँ बजट अनुमान या फिर बजट प्राकलन। पर जो पहला वर्ड था वो क्या हमारा सेम टू सेम, यहाँ पे से बोला ना, एक हिंदी का वर्ड होगा और दूसरा क्या हम लोग उसको लिप्यांतरण कर ले रहे थे, यहाँ पे हो गया बजट जो है वहाँ लिप्यांतरण हो गया। सेम है बजट प्रोविजन, इसमें क्या? बजट प्रावधान। फिर है पे ऑर्डर, फिर अदा गई आदेश। ऑडिट रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये एग्जाम में आया हुआ ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट को रिपोर्ट लिख दिया उन्होंने, जो ऑडिट था उसके लिए क्या यूज किया गया है? लेखा परीक्षा। तो अगर सिंपल अगर ऑडिट आ जाएगा तो लेखा परीक्षा को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल SDM इसको बोलते हैं है ना, SDM क्या हो गया? उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट। अब देखिए मजिस्ट्रेट के लिए इंग्लिश में मजिस्ट्रेट ही हिंदी यूज किया गया है, बाकी सब डिविजनल के लिए क्या वर्ड आया है? उप प्रभागीय आया हुआ है। नेक्स्ट है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या हो गया? रेंज वन अधिकारी। अब देखिए रेंज के लिए रेंज यूज किया है, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है तो जंगल के वन का यूज किया है, और ऑफिसर मतलब अधिकारी होता है। तो रेंज को यहाँ पे वैसे इंग्लिश का देवनागरी में किया गया, तो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज वन अधिकारी। एयर कंडीशनिंग मशीन। अब यहाँ पे देखिए तीन चीज़ आया, एयर मतलब वातानुकूलित, और मशीन को मशीन किया गया, तो हमारा जो AC बोलते हैं हम लोग उसको, वो यहाँ पे हो गया। तो मशीन को मशीन लिखा गया, और एयर कंडीशनिंग के लिए यहाँ पे क्या गया? वातानुकूल यहाँ पे यूज किया गया। फिर है ब्यूरो ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू, ब्यूरो ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू, तो उर्दू संवर्धन ब्यूरो। अब देखिए ब्यूरो के लिए यहाँ पे ब्यूरो यूज किया गया, उर्दू का उर्दू हो गया, बाकी जो प्रमोशन था उसके यहाँ पे क्या गया? संवर्धन यहाँ पे यूज किया गया। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो दो अलग अलग टाइप के है, एक है जो हमारा वर्ड है हिंदी का, और दूसरा किसी को हम लोग लिप्यांतरण करके यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया गया उसी का। ब्यूरो ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोला है, तो प्रलेख ब्यूरो। फिर है हमारा पैकेज प्रोटोकॉल, तो पैकेज प्रस्ताव और संपूर्ण प्रस्ताव। अब यहाँ से नेक्स्ट अलग तरह का एग्जांपल शुरू हो रहा है, नंबर 4। इसमें क्या बोला जा रहा है? हिंदी पर्याय के भावार्थ को माना गया, मतलब जो जो इसका हिंदी का जो एक्चुअल भाव आ रहा है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। जैसे बोला देखिए पेरेंट्स कैडर, ठीक है, पेरेंट मतलब क्या होता है? जो माता पिता को बोलते हैं, मतलब पेरेंट कैडर। तो यहाँ पे क्या लिखा? मूल संवर्ग। तो पेरेंट मतलब जो असली है, जड़ है, जो मूल है, वहाँ पे मूल संवर्ग। फिर यहाँ नेक्स्ट बोला है पेरेंट ऑफिस, जो मूल कार्यालय। फिर बोला है पेरेंट डिपार्टमेंट, तो मूल विभाग। यहाँ पे क्या हो गया? देखिए पेरेंट के लिए समय मूल लगाया गया, बाकी यहाँ पे संवर्ग अलग अलग भाव को फीलिंग को लिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा है फॉरेन सर्विस, इसमें क्या लिखा है? तो विदेश सेवा और अन्यत्र सेवा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल यूज किया गया है। फिर क्या बोला नेक्स्ट? परिभाषा शब्दावली के पदनामों के भांति कहीं कहीं पर क्या होता है? अलग तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? सेम वर्ड है पर उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग यूज किया गया। अब वो डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है, कौन सा यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे यूज किया गया। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एक्सटर्नल, हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर का, एक्सटर्नल बाहर का। तो यहाँ बाह्य हो गया, पर इस यहाँ पे जितना सारा एग्जांपल दिया है इसमें बाह्य का यूज नहीं करके क्या बोला है? विदेश का यूज किया, एक्सटर्नल। कैसे? यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है एक्सटर्नल रिलेशन डिवीजन, ठीक है। तो क्या बोला? विदेश संबंध प्रभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हम लोग नाम सुनते हैं, विदेश मंत्रालय। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन, विदेश सेवा प्रभाग। कैबिनेट मिनिस्टर, सो मंत्रिमंडल सदस्य या फिर कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, तो मंत्रिमंडल सचिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो ये एक्सटर्नल के लिए क्या क्या उन्होंने अलग अलग यहाँ पे जो वाई ना यूज करके उन्होंने क्या किया? विदेश का यहाँ पे यूज किया पहला वाला सेंट में। सेकंड वाले में क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो विदेश मंत्रालय यहाँ पे यूज किया, फिर विदेश हो गया, यहाँ पे विदेश हो गया। फिर यहाँ पे जो कैबिनेट दिया था, यहाँ पे क्या बोला कि कैबिनेट मिनिस्टर के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल का यूज किया, बल्कि क्या होता है अगर मंत्रिमंडल मंत्री बोलते तो गलत होता है। यहाँ पे क्या उन्होंने क्या किया? तो कैबिनेट, पहला वाला में मंत्रिमंडल सदस्य का नाम दिया और दूसरा में कैबिनेट मंत्री को मंत्री लिखा गया, मिनिस्टर है उसको मंत्री कर दिया हम लोग, ऐसा करके यूज किया गया। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल थे, आगे कुछ और देखते एग्जांपल। यहाँ पे क्या क्या दिया? ये रहा पहला है रिटर्निंग ऑफिसर, इसका क्या हो जाएगा हमारा? निर्वाचन अधिकारी। ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें से ये डिनोट करता है, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी।
रिटर्न लेटर ऑफिस, तो यहाँ क्या लिखा है, पुनः प्रेषण केंद्र। कंसोलिडेशन ऑफिसर, तो चकबंदी अधिकारी, ये हमारा हो गया नया चकबंदी अधिकारी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बोला चीफ, CHIF चीफ होता है, इसका मतलब होता है मुख्य। अब चीफ का क्या है, अलग अलग पर्याय है। देखिए यहाँ पे कितना सारा, हर में अलग अलग यूज किया गया, आपको याद रखना पड़ेगा ये। चीफ एडवाइजर क्या हो गया, मुख्य सलाहकार। चीफ एग्जीक्यूटिव, तो यह हो गया मुख्य कार्यपालक। चीफ इंजीनियर, सो मुख्य अधिकारी। चीफ जस्टिस, सो मुख्य न्यायमूर्ति, यह एग्जाम आता है, मुख्य न्यायमूर्ति। चीफ, अब यहाँ देखिए चारों का सेम था, मुख्य मुख्य यूज किया। अब क्या हुआ है, एयर चीफ मार्शल, फिर से चीफ आया है, लेकिन यहाँ पर जो एयर चीफ के लिए, तो एयर चीफ मार्शल, चीफ को यहाँ पर चीफ ही लिख दिया गया, जबकि ऊपर क्या हुआ, हमारा मुख्य मुख्य यूज किया गया था। फिर है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो नौसेना अध्यक्ष। आप देखिए यहाँ पर अध्यक्ष वर्ड आ गया, पहले वाले यहाँ पे चीफ को चीफ लिखा, अब यहाँ पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो वायुसेना अध्यक्ष। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सो नौसेना अध्यक्ष। चीफ ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस को क्या बोल रहा है, इंजीनियरिंग सेवा प्रमुख। अब यहाँ पे जो चीफ था उसके लिए यहाँ पे प्रमुख का यूज किया, तो पहले वाले में मुख्य मुख्य यूज किया, यहाँ पे चीफ को चीफ रहने दिया। इन दोनों में क्या किया, सेनाध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष कर दिया, वायुसेना अध्यक्ष कर दिया। आखिरी वाले में चीफ के लिए प्रमुख का यूज किया। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल थे जो चीफ से आते हैं, जिसका हर जगह अलग अलग मीनिंग दिया गया, आपको ये वाला भी याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए अगला क्या बोल रहा है, फिर से कुछ एग्जांपल दिया है, यहाँ पर हेड को लेकर दिया है। अब इसे दिया हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या हो गया, शासनाध्यक्ष। फिर बोला हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सो विभागाध्यक्ष। फिर बोला हेड मास्टर्स, सो यहाँ पे देखिए आ गया प्रधानाध्यापक, जो हम लोग बोलते हैं स्कूल का हेड मास्टर। फिर है हेड क्वार्टर्स, तो यहाँ पे हो गया मुख्यालय। फिर है हेड कोच, तो मुख्य कोच और प्रशिक्षक। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गया, पहला वाला में हेड का क्या किया उन्होंने, शासना अध्यक्ष का रूप में यूज किया। फिर यहाँ पे विभाग, लास्ट में यहाँ पे प्रधान आ गया, यहाँ मुख्यालय आ गया, यहाँ पे मुख्य आ गया। तो अलग अलग यहाँ पे वर्ड है, उसका अलग अलग मतलब होता है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे बोला गया कि कुछ कुछ पद में क्या होता है ना, उसके बाद जो हम लोग उसको अलग से यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे क्या हम लोग सुनते हैं वाइस, से मान लेगा है प्रिंसिपल, तो बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल क्या है, जस्ट उसके एक पोस्ट नीचे, जो कि अगर प्रिंसिपल नहीं आया है तो उसके बदले में वो काम कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक स्टेप नीचे वाला, जो वो सेकंड पोजीशन में। तो वही बोला यहाँ पे, हर जगह पे हम क्या वाइस को नहीं लगाते, ऐसा वहाँ पे बोला जा रहा है। तो पद में एक पद नीचे होता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल होता है, वाइस चेयरमैन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, और वाइस मतलब उपराष्ट्रपति। हम लोग यहाँ पे क्या उप का यूज किए, तो जो वाइस के लिए क्या हो गया, यहाँ पर वर्ड आया है हमारा उप, ठीक है। यहाँ पे बोला उपराष्ट्रपति, उपसभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का पहले उपाध्यक्ष, सभापति का पहले उपसभापति, फिर उपाध्यक्ष, उपसभापति, ये सारे वर्ड आए, यहाँ पे उप लगाते हैं। लेकिन कुछ जगह पर हम लोग उप का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे वो एग्जांपल दिया है जहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे उप नहीं लगेगा। मानता कि वो उसका सेकंड पर्सन है, वो उसके काम को देखेगा, लेकिन उसको यहाँ पे उप हम लोग नहीं लगाते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल हो गया, जैसे चांसलर, ठीक है, यहाँ पे क्या उसके लिए अलग अलग, चांसलर हो गया, फिर वाइस चांसलर हो गया, फिर उसके ठीक नीचे हो गया प्रो वाइस चांसलर, मतलब ये सबसे टॉप में आदमी हो गया। इसे तो नीचे जूनियर हो गया, इसको नीचे ये जूनियर हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या किया हम लोग, वहाँ पे लगा दिए थे उप उप करके, जो सेकेंडरी वाला था, सेकंड पर्सन। पर यहाँ पे क्या है, हमको उप नहीं लगाना, वही बोला जा रहा है। जो सबसे टॉप में है चांसलर, उसको हम लोग बोलेंगे कुलाधिपति, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है उसका ये वाइस चांसलर होता है, हर यूनिवर्सिटी का ये होता है। अब जो सेकंड पर्सन है वाइस चांसलर, वो क्या करेगा, उसके लिए बोलते हैं कुलपति, और जो उसके नीचे उसको बोलते हैं सम कुलपति। तो क्या नाम हो गया, पहला वाला हो गया कुलाधिपति, ये सबसे टॉप में हो गया, सीनियर मोस्ट। उसके जो नीचे वाला होगा तो उप कुलपति हम लोग नहीं बोलेंगे, उप कुलापद है वो भी हम लोग नहीं बोलेंगे, क्या उसका नाम अलग ही दिया, क्या बोला, ओनली कुलपति बोलना है हमको सेकंड वाले को। और फिर उसके नीचे क्या बोला हमारा, सम कुलपति, जो उससे नीचे होगा थर्ड वाले को सम कुलपति हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जाम्पल ऐसा करके। अब यहाँ पे एक नया एग्जांपल दिया हुआ हमारा लिंग को लेकर, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे हम बोलते हैं ना, उस सेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे बोला है हिंदी के कुछ वर्ड, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब राजा को रानी बोलते हैं, है ना, कवि का कवयित्री, लेखक का लेखिका, विद्वान का विदुषी, देवता का देवी, सेवक का सेविका, शिक्षक का शिक्षिका, अध्यापक का अध्यापिका, मुख्याध्यापक का मुख्याध्यापिका, और फिर प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य। तो ये हो गया मेल फीमेल को हम लोग ऐसे कर डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ बात करते हैं अनुवाद वाले केस में, यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उभयलिंग, मतलब या तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए हम लोग सेम ही यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उभयलिंग में। और से एग्जाम्पल कौन सा यहाँ पर है, जैसे बोला उदाहरण के लिए डायरेक्टर, तो डायरेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, निर्देशक। अब इसमें चाहे कोई लेडी हो चाहे जेंट्स हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग निर्देशक ही बोलेंगे, उसको हम लोग निर्देशिका नहीं बोलेंगे। जैसे लेडी आई तो निर्देशिका, वो हम गलत हो जाएगा, वो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेम से बोलेंगे ट्रांसलेटर, हम लोग जो बनने वाले हैं, तो क्या हम लोग सब या तो लड़का या लड़की जो भी बनेगा एग्जाम पास करके, वो सब लोग क्या है, ट्रांसलेटर ही कहलाएंगे, अनुवादक ही कहलाएंगे, है ना। उसको अनुवादिका या न के ऐसे नहीं बोलेंगे, सब लोग क्या अनुवादक ही कहलाएंगे। तो मेल फीमेल दोनों के लिए अनुवादक का वर्ड ही यूज किया जाएगा।
कुछ और एग्जांपल क्या क्या, जैसे मान लिया प्रेसिडेंट क्या होता है हमारा, राष्ट्रपति। अगर या मान लो कोई मेल या कोई फीमेल बनता है प्रेसिडेंट, तो क्या हो हमारा राष्ट्रपति ही होगा, उसको राष्ट्रपत्नी या राष्ट्रपति महोदय ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। जो प्रॉपर वर्ड है वो हमारा राष्ट्रपति है, वही हम उसके लिए यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो राष्ट्रपति है हमारा माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, तो उनके लिए क्या हम लोग राष्ट्रपति ही बोलते हैं उनको हम लोग। सेम टू सेम हमारा प्राइम मिनिस्टर जब होगा वो भी प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। मिनिस्टर के लिए हम लोग मंत्री बोलेंगे, चेयरमैन के लिए अध्यक्ष और सभापति बोलेंगे, फिर इंस्पेक्टर जो रहेगा उसको हम लोग निरीक्षक बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, अधीक्षक यहाँ पे बोलेंगे, फिर डायरेक्टर के लिए निर्देशक बोलेंगे, ट्रांसलेटर के लिए हम लोग वही अनुवादक से बताया मैंने आपको, स्पीकर के लिए फिर या अध्यक्ष बोलेंगे हम लोग, लोकसभा का स्पीकर जैसे बोलते हैं अध्यक्ष, तो उसमें या तो मेल हो चाहे फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग हमको उसको कॉमन जो है हम लोग जेंडर वही यूज करते हैं, हम लोग वेलिंग वाला यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, जैसे मान लिया प्रोफेसर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा आचार्य हो गया, सेक्रेटरी हो जाएगा मान लिया अगर तो वो क्या हो जाएगा हमारा सचिव हो जाएगा, फिर ऑफिसर है क्या अधिकारी हो जाएगा, असिस्टेंट के लिए क्या सहायक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है हमारा, ऊपर मैंने बताया कुछ कुछ टाइप के बारे में, अब यहाँ से उन्होंने बुक में दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, ये सारा उन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है, इसका आंसर उन्होंने बुक के पीछे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे उसको लिख के लाया हूँ, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ अच्छे से, आप लोग यहाँ से रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर क्या कीजिएगा इस बुक का डाउनलोड करके उस बुक में यहाँ पे मेरा आंसर नहीं रहेगा, जहाँ पर बिना आंसर के आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन में बोलने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको कितना याद हुआ है। आप 1 से लेकर 2 बार वीडियो को देख लीजिए, फिर वहाँ पे उसको क्लोज करके वहाँ से खुद से बोल के उसको देखिए कितना आपको याद हो पाया है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से मेन हमारा शुरू होने वाला है एग्जाम्पल, हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे इसको। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब अनुमोदन, अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना, बायोडाटा मतलब जीवन वृत्त, कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब अभ्यर्थी और उम्मीदवार, फिर है कैरेक्टर रोल मतलब चरित्र पंजी, फिर है क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण देना, फिर हमारा आ गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये क्या सक्षम पदाधिकारी, फिर है कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत करना या फिर बोला परिवाद करना, फिर है कॉन्करेंट मतलब सहमति, कॉन्करेंट मतलब सहमति देना, कंफर्म, कंफर्म मतलब पुष्टि करना या अस्थायी करना, कन्वीनियंस मतलब बोलते हैं ना आप अपनी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लीजिए, सुविधा मतलब आपकी जो सुविधा होगी उस हिसाब से अपना टाइम फिक्स कर लीजिए आप। कोऑप्टेड मतलब हो जाए सहयोजिता, फिर डियरनेस अलाउंस, ये आया हुआ एग्जाम में एक बार, डियरनेस अलाउंस क्या होता है महंगाई भत्ता, इसको बोलते हैं ना डीए, जब आप लोग जॉब पा लेंगे इसमें इसमें क्या होता है हमारा सैलरी में बेसिक होता है, टीए होता है, डीए होता है, ऐसा करते हो, तो ये डीए मतलब डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। फिर हमारा डेपुटेशन अलाउंस, ये क्या होता है हमारा प्रतिनिधि युक्त भत्ता। फिर यहाँ है डिस्प्यूट मतलब विवाद होना, झगड़ा, बोला डिस्प्यूट का कारण क्या है। यहाँ फिर ऑटोनोमस मतलब क्या होता है स्वायत्त संस्था, स्वायत्त ऑटोनोमस स्वायत्त। बेसिक पे मतलब मूल वेतन, काडर मतलब काडर या फिर संवर्ग लिख सकते हैं इसको। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र दीजिए, क्लेम दावा करना, क्लैरिफिकेशन वर्गीकरण, फिर है कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम लोग कर रहे हैं, क्या होगा प्रतियोगिता परीक्षा जो हमारा क्या है एसएससी का जो एग्जाम है जीएसटी वाला, वो क्या है हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। कंसेशन मतलब रियायत देना मतलब छूट देना, बोलते हैं कंसेशन दे दो उसको, वो चीज़ है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है छिपा, बोलता है ये गोपनीयता मतलब ये हमारा कॉन्फिडेंशियल है मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में, वो है तो गोपनीयता या फिर अंतरंग। फिर कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रे मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल या विपरीत, कॉन्ट्रे मतलब अपोजिट होना। फिर कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेट करके जाना, समन्वय। फिर काउंटर साइन करना मतलब प्रति हस्ताक्षर करना। फिर डिसीजन मतलब ये तो निर्णय फैसला। डेजिग्नेशन मतलब होता है पदनाम, आपका है ना डेजिग्नेशन क्या होगा, जैसे हम लोग जब हम लोग बन जाएंगे एग्जाम क्लियर करके, कभी कभी हम लोग जीएसटी बोलते हैं उसको, कहीं पे हिंदी ऑफिसर बोलते हैं, कहीं पे ट्रांसलेटर बोलते हैं, ऐसा अलग नाम है, तो वो हमारा पदनाम डेजिग्नेशन हो जाएगा वो। फिर डॉक्यूमेंट दस्तावेज, एम्प्लॉय कर्मचारी, इवोल्यूशन मूल्यांकन, एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क, एक्स ऑफिसो एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर। अच्छा इधर हमारा हो गया था डिस्प्यूट झगड़ा। एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता, इंटाइटलमेंट मतलब हकदार होना, इंटाइटल होना हकदार होना। एक्स कैडर मतलब कार्डर का वाहे, एक्स मतलब पुराने वाले से, और एक्स एक्स पार्टे मतलब एक पक्षीयता। फिर यहाँ पे फैसिलिटी मतलब सुविधा प्राप्त करना, सुविधा देना। फिर है फैक्ट तथ्य देना। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कार्योत्तर, यहाँ देखिए कुछ कुछ नया वर्ड आया। फिर एक्साइज ड्यूटी मतलब हो गया ये, एक है एक्स कैडर, एक्स पार्टे और एक्स पोस्ट फैक्टो, तो कार्योत्तर हो गया एक होगा हमारा एक्स पार्टे मतलब एक पक्षीय एक ही साइड से बात करना। एक्स कार्डर मतलब पुराना वाला कार्डर इसको बोलते हैं, मतलब वाह कार्डर बाहर से आया हुआ है एक्स कार्डर का है, और ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो हो गया कार्योत्तर। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या होगा हमारा वित्तीय वर्ष, बोलता है ना हमारा चलता है फाइनेंशियल वर्ष, क्या होता है जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, हमको ये बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, FY शॉर्ट में बोलते हैं इसको। तो ये वित्तीय ईयर्स हो गया। फिर है फाइंडिंग्स मतलब
फाइंडिंग मतलब निष्कर्ष बोल रहा है। फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, ये हमारा सब इकोनॉमिक्स का टर्म आ रहा है। फिर फॉलो ऑफ एक्शन, तो क्या होगा, अनुवर्ती कार्रवाई। फॉलो मतलब उसके बाद की अगली कार्रवाई कीजिए आप, है ना। फॉर्मल मतलब औपचारिक, फॉर्मल है ना, फॉर्मल औपचारिक। फिर गजेटेड मतलब राजपत्र या फिर गजट। फिर गजेटेड पोस्ट, तो राजपत्रित पद, जो हमारा जीएसटी वाला है वो हमारा गजेटेड पोस्ट नहीं है। फिर है ग्रांट इन एड, तो सहायता, सहायता या अनुदान देना, ग्रांट इन एड देना। हेड ऑफ अकाउंट, तो लेखा शीर्ष, हेड ऑफ अकाउंट लेखा शीर्ष। होनोर, फिर नेक्स्ट है हमारा होनोरोरियम मतलब मानदेय। ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार। इलीगल अवैध रूप से, अवैध। फिर हमारा फिर हमारा क्या है, इ- अच्छा एलिजिबल, एलिजिबल मतलब योग होता है, एलिजिबल अपाठ्य। इंसिडेंटल चार्ज मतलब प्रशासनिक प्रभाव, इंसिडेंटल चार्ज में प्रशासनिक प्रभाव। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब अदक्षता, अच्छा दक्षता के पहले अ लगा दिया। एक होता है हमारा दक्षता मतलब करने में काम योग्य है, उसके पहले अ लगा दो, अदक्षता, तो इफिशियंसी अदक्षता हो जाएगा। इनिशियल पे, इनिशियल पे मतलब प्रारंभिक वेतन क्या है, इनिशियल पे क्या है आपका, प्रारंभिक वेतन। फिर यहाँ बोलेगा इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में देना, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, अपना मोबाइल फोन को आप ईएमआई पे ले लीजिए, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट पे आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरिम, इंटरिम मतलब तंत्रिम, ओके। इंटरिम मतलब आंतरिक होता है एक्चुअली, इंटरिम बोलते हैं, इंटरिम हो जाता है, आंतरिक यहाँ पे वर्ड होगा एक्चुअली सही में। ओके नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक, अंदर की संरचना कैसी है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर में कहलाएगा। फिर है नोइंगली मतलब जानबूझकर, बोला गलती किया, जानबूझकर गलती किया, नोइंगली। फिर यहाँ पे जूनियरिटी मतलब कनिष्ठता, जूनियर को यहाँ से जूनियरिटी बनाए तो कनिष्ठता हो जाएगा। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब दायित्व या देवता, लाइबिलिटी मतलब हमारे पर ये क्या है, उधार है, दायित्व हमारा, ये लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। फिर लोकल परचेस, ये क्या हो गया, स्थानीय खरीद, स्थानीय खरीद। फिर मेरिट लिस्ट, योग्यता क्रम सूची। फिर नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, और जो हमारा हमारा देश क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर है नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब अनावर्ती व्यर्थ, नॉन एक्सपेंडिचर जो वापस नहीं आता, अनावर्ती व्यर्थ कर रहे हैं। ऑप्शन, ऑप्शन मतलब विकल्प। फिर है पे स्केल, वेतनमान। फिर है पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, बोलते हैं ना पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारे देश की, तो प्रति व्यक्ति आय, वो वाली प्रति व्यक्ति। परमिशन, परमिशन मतलब क्या हो जाएगा, अनुज्ञा और अनुमति देना। फिर यहाँ पर है परशुअल, परशुअल मतलब होता है देखना या फिर अवलोकन करना। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता या अग्रता। फिर प्रोफेशनल मतलब प्रवीणता, प्रोफेशनल मतलब वो कितना प्रोफिशिएंट है, काम करने में कितना सक्षम है, वो यहाँ बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लमसम, लमसम मतलब होता है एक मुक्त राशि, लमसम दे दीजिए हमारा पैसा। फिर अब मिनट, मिनट यहाँ पे हो गया, अच्छा कार्यान्वित या टिप्पणी या फिर मिनट्स उसको लिखते हैं हम लोग। ये सारा हमारा जो ऑफिस में यूज होता है वो सारा वर्ड यहाँ पे दिया गया है। नॉन गजेटेड मतलब हो जाएगा अराजपत्रीय, गजेटेड मतलब राजपत्रीय, नॉन मतलब अ लगा दिए, अराजपत्रीय। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। पार्ट टाइम मतलब अंशकालीन, छोटे समय के लिए अंशकालीन। पर एना मतलब प्रतिवर्ष या वार्षिक, पर एना प्रतिवर्ष या वार्षिक। परमानेंट मतलब अस्थाई, परमानेंट मतलब अस्थाई। फिर हमारा हो गया पर्सनल पे मतलब व्यक्तित्व वेतन, है ना। पर्सनल मतलब खुद को जो मिलने वाला व्यक्तित्व वेतन, वो प्रिस्क्राइब्ड कीजिए मतलब निर्धारित कीजिए, निर्धारित या विहित कीजिए। प्रोवेशन मतलब परिवीक्षा, प्रोवेशन मतलब मतलब स्टार्टिंग में जब आप जॉब में जाएंगे आपको एक दो साल क्या होता है, प्रोवेशन होता है, मतलब अब तक आप जॉब कंफर्म नहीं हुआ है, आपका वो काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड है, उसको बोलते हैं मतलब प्रोवेशन पीरियड। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब क्या होगा, प्रगति करना। क्वालिफिकेशन अर्हता, आप क्या क्वालिफिकेशन रहती है, अर्हता। रिक्वायरमेंट, यह क्या होगा, भर्ती। फिर है रिफ्रेश, रिफ्रेश कोर्स मतलब पूर्णाचार्य पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर, ओके। रिफ्रेशर कोर्स मतलब जो पुनः से नया स्टार्ट किया गया वो। रेगुलर मतलब नियमित रखना, रेगुलर मतलब नियमित। फिर हमारा रिम्बर्समेंट भी है, प्रतिपूर्ति मतलब अगर आपने कुछ खर्च किया बाद में उसको आप क्लेम करते हैं जाके बिल लगाकर, उसको बोलते हैं हम लोग रिम्बर्स करना, मतलब वापस पैसा को लेना, रिम्बर्समेंट। रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब क्या होता है, नवीनीकरण। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी लेना वो। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब यहाँ क्या होता है, अनुसूची। फिर हमारा सीनियोरिटी, सीनियोरिटी मतलब वरिष्ठ, जो हमारा सीनियर है उसको बोलते हैं वरिष्ठ, और जूनियर को कनिष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों अपोजिट वर्ड है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए, वहाँ होता है लॉन्ग टर्म। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड मतलब मानक या स्तर। अच्छा यहाँ पे हमारा कहाँ तक हो गया, तो ये प्रमोशन, प्रमोशन मतलब होता है पदोन्नति। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, ठीक है। फिर रिकरिंग मतलब आवर्ती और आवर्तन। रिग्रेट बोलते हैं हमें बहुत रिग्रेट हो रहा है, मतलब खेद होना, खेद पकड़ना है ना, शर्मिंदा बोलते हैं हमें बहुत रिग्रेट हो रहा है, मतलब पछतावा हो रहा है, रिग्रेट, पछतावा होना, खेद होना। रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या हो गया हमारा, विनिमय। फिर हमारा क्या होगा, रिलीवेंट, रिलीवेंट क्या हो गया, सुसंगत। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, अब है ना जॉब से हम रिजाइन किया, त्यागपत्र देना, रेजिग्नेशन।
फिर हमारा सेटिस्फैक्ट्री, ये क्या हो गया हमारा संतोषजनक, या फिर दूसरा नाम दिया यहाँ समाधानकारी, सेटिस्फैक्ट्री मतलब समाधानकारी। सेमी स्किल्ड, ये क्या होगा अर्धकुशल, एक होगा स्किल अगर तो कुशल, सेमी मतलब आधा तो अर्धकुशल। फिर है सीरियल नंबर, ये क्या हो गया क्रम संख्या, सीरियल नंबर होता है क्रम संख्या। शो कॉज नोटिस, ये पूछा गया एग्जाम में होगा, शो कॉज नोटिस क्या हो गया कारण बताओ नोटिस। अब नोटिस को नोटिस लिख दिया है, शो कॉज का मतलब कारण बताओ नोटिस, आपने ऐसा काम क्यों किया है, आपको एक शो कॉज नोटिस दिया गया है उस चीज़ में। फिर यहाँ बोला है स्पेसिमन सिग्नेचर, अब ये नमूना हस्ताक्षर, स्पेसिमन क्या होता है, आपने जब फॉर्म भरा होगा वहाँ पर कॉमन कॉलम दिया था कि आपको साइन अपना इस तरह से करना है, फोटो से लगाना, वो जो एग्जाम्पल दिखा रहे करके उसको हम लोग बोलते हैं क्या है हमारा स्पेसिमन कॉपी, वो मतलब नमूना के तौर पर वो दिखाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से देखिए अब 109 स्टेटस को अंटे, ये क्या हो गया हमारा यथापूर्व स्थिति, स्टेटस को अंटे मतलब जैसे स्थिति बनी हुई थी आपको वैसे का वैसे बना कर रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस बदलाव नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा हो गया सब कमेटी, ये क्या हुआ उप समिति। सुपरवाइजरी पर्यवेक्षी, सुपरवाइजरी पर्यवेक्षी। सर्वे सर्वेक्षण, सर्वे का सर्वेक्षण। टेम्पोररी, ये क्या अस्थाई कम समय के लिए जो टेम्पोररी। टाइम बैरिड, ये क्या हो गया समय वर्जित, समय वर्जित समय फिक्स किया गया उसमें। फिर है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब बोलता है प्रशिक्षण देना। फिर हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, ये हमारा हो गया यात्रा भत्ता। वैकेंसी मतलब रिक्ति, कितनी सारी वैकेंसी आई हुई है ना, रिक्त पद। फिर होल टाइम, ये क्या पूर्णकालीन, होल टाइम मतलब पूरे समय के दौरान वहीं पे था होल टाइम। स्टडी लीव, स्टडी लीव क्या हो गया अध्ययन छुट्टी, स्टडी स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए अध्ययन बोल रहे हैं, लीव को छुट्टी बोलते हैं अध्ययन छुट्टी। फिर है सब हेड, सब हेड क्या हो गया हमारा उपशेष। फिर है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या हमारा गया अनुपूरक। सस्पेंडेड, सस्पेंड निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसको। टेक्निकल, टेक्निकल मतलब तकनीकी, इसको सेम तकनीकी लिखा जाता है। टेंडर नोटिस, ये क्या हो गया निविदा सूचना, टेंडर नोटिस निविदा सूचना। आपने देखा न्यूज़पेपर में ऐसा टेंडर निकलता है किसी चीज़ के ऑर्डर के लिए, वहाँ पे वो निकालता है ये वाला निविदा सूचना। टाइम बॉन्ड, ये क्या हो गया समयबद्ध, मतलब टाइम बॉन्ड मैटर में आपको करना पड़ेगा पेपर समयबद्ध। ट्रांसफर हस्तांतरित या फिर बदली या फिर अंतरण या फिर हस्तांतरण, ये तो सारे वर्ड होंगे, सबको ट्रांसफर में मतलब होगा। अनडिजायरेबल, ये क्या हो गया हमारा अवांछनीय, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन, ये क्या हो गया सत्यापन, सत्यापन मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराइए, सत्यापन कराइए। फिर है राइट ऑफ, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, राइट ऑफ मतलब बट्टे खाते डालना, ये ऊपर भी आया था बट्टे खाते डालना, मतलब उधार में आप जाकर लिख दो बट्टे खाते डालना। ये हो गया हमें पहला वाला पढ़िया। अब यहाँ से कुछ और यहाँ एग्जाम्पल दिया उन्होंने प्रशासनिक के लिए नंबर 2 में क्या क्या दिया है, यहाँ से शुरू करते हैं अब। पहला है कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब क्या हो गया हमारा नियंत्रक जो कंट्रोल करता है। फिर है डेप्यूटी कमिश्नर, ये क्या हो गया हमारा उपायुक्त, उपायुक्त। फिर डायरेक्टर मतलब निर्देशक हो गया, फिर निर्देशक। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या हो गया जिला मजिस्ट्रेट, इसको हम लोग मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट की लिख रहे हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर क्या होगा आर्थिक सलाहकार, एडवाइजर मतलब सलाह देने वाला, सलाहकार इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मतलब रोजगार अधिकारी, आप देखो जहाँ ऑफिसर है वहाँ पे अधिकारी हो जाएगा, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट लगा तो वहाँ पर रोजगार हो जाएगा। इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब क्या होता है पूछताछ करना है ना, या फिर लिपिक इसको बोलता जाता है। फिर स्टेट ऑफिसर, स्टेट्स ऑफिसर संपदा, संपदा अधिकारी, स्टेट में संपदा अधिकारी। नेक्स्ट हो गया एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी, एक्स ऑफिसो पदेन, पदेन सचिव। अब यहाँ पे सेक्रेटरी के लिए क्या यूज होता है सचिव, और एक्स ऑफिसर मतलब जो पदेन जो पोस्ट पे बैठा हुआ है उसको मतलब होता है एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी, सो पदेन सचिव। नेक्स्ट हमारा हो गया फूड कंट्रोलर। अब फूड कंट्रोलर तो क्या खाद्य नियंत्रण, फूड के लिए खाद होगा, और कंट्रोल मतलब जो नियंत्रण करता है, तो कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, सो फूड तो यहाँ पे खाद्य नियंत्रक। गवर्नर, गवर्नर क्या राज्यपाल या फिर हम लोग गवर्नर दोनों वर्ड चलता है इसमें। अब गवर्नर जैसे लिखते हो देवनागरी तभी चलेगा, या फिर राज्यपाल बोलते हैं हम लोग। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हमारा HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग विभागाध्यक्ष, मतलब उस विभाग का जो हेड है जो अध्यक्ष है उसको एक साथ जोड़ के लिखा है विभागाध्यक्ष, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी क्या गृह सचिव, सेक्रेटरी के लिए क्या हो रहा है सचिव हो रहा है। फिर इंस्पेक्टर, ये हमारा निरीक्षक। फिर है जॉइंट डायरेक्टर, ये क्या संयुक्त निर्देशक। फिर है हमारा जॉइंट प्लानर, ये क्या हो गया कनिष्ठ योजनाकार, कनिष्ठ योजनाकार। ओके, नेक्स्ट है कस्टम ऑफिसर, ये क्या हो गया सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी। डेप्यूटी सेक्रेटरी क्या हो गया उप सचिव। फिर है डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक। फिर है ड्राइंग ऑफिसर सो आहरण अधिकारी। फिर है एजुकेशन ऑफिसर शिक्षा अधिकारी। इंजीनियर ये अभियंता या इंजीनियरिंग। फिर है इंक्वायरी ऑफिसर जांच अधिकारी। एग्जामिन निरीक्षक। फाइनेंशियल एडवाइजर सो वित्त सलाहकार। जनरल मैनेजर महाप्रबंधक। हेड क्लर्क सो प्रधान लिपिक, अभी क्लर्क क्या बोलते हैं हम लोग लिपिक, क्लर्क मतलब लिपिक उसको बोलते हैं पोस्ट को। तो यहाँ क्या है हेड। फिर हाई कमिश्नर, ठीक है उच्चायुक्त। इनकम टैक्स ऑफिसर सो आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर आयकर अधिकारी, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है।
इंस्पेक्टर जनरल महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल महानिरीक्षक। फिर है जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी। अब देखा जुडिशरी मतलब न्याय करना है ना, जुडिशियल जज, तो वहाँ पे जुडिशियल न्यायिक अधिकारी। लेबर ऑफिसर श्रम अधिकारी, लेबर ऑफिसर श्रम अधिकारी। फिर यहाँ से आगे श्रम अधिकारी, मैनेजर क्या हो गया हमारा, प्रबंधक, जो हमारे सब कुछ को मैनेज करता है उसको बोलते हैं मैनेजर। फिर मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव। ऑफिस इंचार्ज आधिकारिक प्रभारी, आधिकारिक जो इंचार्ज वर्ड के लिए क्या है यहाँ पे, प्रभार लेना, इंचार्ज हैंडल करना बोलते हैं ना, आज से वो ने इंचार्ज ले लिया है, मतलब अपने हाथों में सब कुछ ले लिया, उसको बोलते हैं प्रभार लेना, मतलब प्रभारी करना। ऑफिसर का यहाँ हो गया आधिकारिक प्रभारी। फिर है हमारा ऑफिशिएटिंग सुपरिटेंडेंट, ऑफिशिएटिंग सुपरिटेंडेंट स्थानापत्र अधीक्षक, स्थानापत्र अधीक्षक, यहाँ पे हो गया ऑफिशिएटिंग सुपरिटेंडेंट। ओके नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट, इसको बोलते क्या बोलते हैं, पीए, ये हमारा पीए है। तो क्या हो गया व्यक्तिगत सहायक, व्यक्तित्व सहायक मतलब व्यक्ति मतलब उसका पर्सनल सहायक है, उस सारे काम को करवाना है उससे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हो गया जॉइंट डायरेक्टर, क्या होगा, संयुक्त निदेशक। ओके जूनियर प्लानर कनिष्ठ योजनाकार, जूनियर मतलब क्या होता है, कनिष्ठ योजनाकार। फिर है लेजियन ऑफिसर क्या होगा, संपर्क अधिकारी, ये वाला एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजियन ऑफिसर संपर्क, जिससे हम क्या कॉन्टैक्ट करते हैं, संपर्क अधिकारी। ओके नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो पता है आपको, सांसद या सांसद सदस्य। फिनेंस मिनिस्टर, ये क्या होगा, वित्त मंत्री। ऑफिसर सुपरवाइजर क्या होगा, पर्यवेक्षण अधिकारी। ऑफिसर सुपरवाइजर जो हर चीज को क्या सुपरवाइज करता है उसको हम लोग पर्यवेक्षण बोलते हैं। फिर हमारा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मतलब संसदीय सचिव। ओके नेक्स्ट यहाँ बोला है पर्सनल मैनेजर, अब फिर से आगे सेम पर्सनल मैनेजर मतलब कार्मिक प्रबंधक, पर्सनल मैनेजर कार्मिक प्रबंधक। ऊपर क्या था वहाँ पे, पीए का था पर्सनल असिस्टेंट, वो व्यक्तित्व के लिए था, यहाँ पे अलग हो जाएगा। पर्सनल मैनेजर जो बैंक वगैरह बोलते हैं मैनेजर है, वो चीज़ है। तो क्या हो जाएगा हमारा कार्मिक प्रबंधक। फिर है प्रेस एडवाइजर के यहाँ पे प्रेस सलाहकार, एडवाइजर मतलब सलाहकार हो गया। प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये वाला आया एग्जाम में, प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या हो गया हमारा, परिवीक्षाधीन अधिकारी, प्रोबेशनरी मतलब परिवीक्षाधीन अधिकारी। ओके नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा कार्यक्रम पालक। ओके जो हमारे सारे प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा उसको हम बोलते हैं ना, ये हमारा प्रोग्राम का क्या है, हमारा कंडक्ट करता है, संचालन करता है, इसको बोलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना, तो हो गया हमारा कार्यक्रम पालक या फिर कार्यक्रम निष्पादक, कोई भी बोल सकते हैं उसको आप। ओके नेक्स्ट है रीजनल ऑफिसर, रीजनल मतलब छोटा क्षेत्र, तो क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल मतलब क्षेत्रीय अधिकारी। फिर हमारा रेंट कंट्रोलर क्या होगा, किराया नियंत्रक। सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, यहाँ पे होगा संरचना, तो संरक्षा निरीक्षक। इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक होना, जो जांच करते हैं उसको निरीक्षक बोलते हैं। फिर हमारा है सेक्रेटरी जनरल क्या हो गया हमारा, महासचिव। सेक्रेटरी ऑफिसर क्या हो जाएगा हमारा, फिर सुरक्षा अधिकारी। ओके नेक्स्ट स्टेनोग्राफर, ये वाला पूछा गया, स्टेनोग्राफर क्या हो जाएगा, इसको ऐसा आप लिखो स्टेनोग्राफर, ऐसे चलेगा फिर भी, या फिर आंसू लिपि बोलते हैं उसको लोग, क्या बोलते हैं लोग, आंसू लिपिक। क्लर्क को बोलते हैं लिपिक, यहाँ पे हो गया स्टेनोग्राफर को आंसू लिपिक। ओके टेक्निकल असिस्टेंट, ये क्या हो गया हमारा, तकनीकी सहायक। नेक्स्ट हो गया ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक हो गया ये। फिर वाइस चांसलर, ये क्या हो गया हमारा, कुलपति। फिर विंग ऑफिसर, ये क्या हुआ हमारा, जो आते हैं डिफेंस साइड से है ना, एयरफोर्स में रहता है या फिर नेवी रहता है, उसको बोलता है विंग कमांडर, ऐसा आता है वर्ड। तो ये हमारा हो गया विंग अफसर का विंग ऑफिसर। ओके फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला इधर में, पुलिस इंस्पेक्टर, ये इजी हो गया आपके लिए। पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया हमारा, पुलिस निरीक्षक। ओके नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी, तो क्या निजी, जहाँ पर आया प्राइवेट मतलब निजी खुद के लिए, तो सचिव सेक्रेटरी। ओके फिर है प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया, निर्माता या फिर फिल्म निर्माता, बोलते हैं ना फिल्म का प्रोड्यूसर ये है, राइटर ये है, उससे बोलते हैं प्रोड्यूसर, जिन्होंने क्या फिल्म को प्रोड्यूस किया, पैसा लगाया, तो वो निर्माता। ओके नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये आया हुआ है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये क्या हो जाएगा, जन संपर्क अधिकारी। पब्लिक मतलब जो आम आदमी, जनता, जन रिलेशन मतलब संपर्क करना, अधिकारी। ओके नेक्स्ट है रजिस्ट्रार, ये क्या हो गया, कुल सचिव जो हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह में ये होते हैं। 54 नंबर है रिसर्च स्कॉलर क्या हो गया, शोध छात्र। नेक्स्ट सेल्स टैक्स ऑफिसर। ओके एक होता है इनकम टैक्स, एक यहाँ है वो सेल्स टैक्स ऑफिसर, तो ये क्या हो गया, बिक्री कर अधिकारी। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर, ये क्या, अनुभाग अधिकारी, सेक्शन मतलब एक पार्ट का, तो अनुभाग अधिकारी। ओके नेक्स्ट है स्पेशल सेक्रेटरी, ये क्या हो गया हमारा, तो विशेष सचिव, ये हमारा स्पेशल है तो ये हमारा विशेष सचिव हो गया। ओके नेक्स्ट है
सुपरवाइजर मतलब ऊपर भी ऑलरेडी एक बार आ चुका है ये। सुपरवाइजर मतलब क्या, पर्यवेक्षक, जो कि हर चीज काम का सुपरवाइज करता है कामों को। फिर है टूरिस्ट गाइड, ये क्या हो गया, पर्यटक, पर्यटक परिदर्शक, ओके, जो उनको गाइड करते हैं, है ना, पर्यटक परिदर्शक। ओके, नेक्स्ट हमारा है अंडर सेक्रेटरी। ओके, सुपर अंडर अंडर सेक्रेटरी क्या हो गया हमारा, अवर सचिव, अवर सचिव, अपर सचिव और अवर सचिव। ओके, सतर्कता अधिकारी, ये क्या, विजिलेंस ऑफिसर, ये हमारा गवर्नमेंट आता है, ये पूछा गया एग्जाम में। विजिलेंस ऑफिसर क्या है, सतर्कता अधिकारी। लास्ट हमारा है यूथ वेलफेयर ऑफिसर, यूथ वेलफेयर ऑफिसर ये क्या होगा, युवा कल्याण अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी। ये हमारा था एग्जाम्पल के लिए। यहाँ से फिर देखिए अगला फिर से यहाँ पे दिया, कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ दिया हुआ है, हम इसको फिर से करते आगे। अब देखिए क्या बोला है, अब हिंदी में दिया हुआ, उसको पूछा इंग्लिश में क्या हो। लेखा बही, लेखा बही क्या होता है, अकाउंट बुक, लेखा बही का अकाउंट बुक। फिर है कार्य योजना, एक्शन प्लान, कार्य योजना एक्शन प्लान। प्रशासनिक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, आवंटन, आवंटन मतलब अलॉटमेंट होता है ना, आपको कितनी सीट आवंटन हुई है, आवंटन कितना मिला है। अनुमोदन, ये क्या है, अनुमोदन, ये क्या, एनालिसिस, एनालिसिस के मतलब अनुमोदन कीजिए। नियुक्ति, नियुक्ति क्या है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति का क्या हो गया हमारा, अपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट है अपर सचिव, अपर सचिव क्या, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अपर सचिव। यहाँ पे देखिए एक था स्टेट में एडिशनल सेक्रेटरी था, एक जॉइंट सेक्रेटरी था, ऐसा करके अलग अलग नाम दिया, सबको आपको याद रखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी, इसका क्या हो गया हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सहायक निर्देशक, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निर्देशक। ओके, नेक्स्ट 19 में अध्यक्ष और सभापति। तो अध्यक्ष क्या हो गया हमारा, चेयरमैन, या फिर इसको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। अध्यक्ष, अच्छा अध्यक्ष को बोलते हैं हम लोग स्पीकर, ये उल्टा हो गया यहाँ पर। अध्यक्ष क्या होगा, स्पीकर, और सभापति को बोलते हैं हम लोग चेयरमैन। तो क्या अध्यक्ष कहाँ होता है, लोकसभा में होता है, और सभापति क्या हमारा राज्यसभा में होता है ये। मुख्यमंत्री, यह चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट में होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। लिपिक, लिपिक का क्लर्क, ये हमारा हो गया। फिर है महानिदेशक, क्या है, कंट्रोलर जनरल, महानिदेशक कंट्रोलर जनरल। ओके, नेक्स्ट हमारा है कार्यकारी भत्ता, कार्यकारी भत्ता, सो एक्टिंग अलाउंस, एक्टिंग जो आप काम करें उसके ऊपर मिलता है एक्टिंग अलाउंस। फिर है तदर्थ, ये क्या, एड हॉक, एड हॉक मतलब एड हॉक पे आया हुआ तदक। प्रवेश परीक्षा, ये क्या है हमारा, एडमिशन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है संशोधन, ये है हमारा अमेंडमेंट। फिर है परिशिष्ट, अप्रूवल, परिशिष्ट मतलब हो गया हमारा अप्रूवल, परिशिष्ट ये हमारा अप्रूवल। नेक्स्ट है हमारा लेखा अधिकारी। लेखा अधिकारी ये क्या हो गया हमारा, तब अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, लेखा मतलब अकाउंट ऑफिसर। अधिवक्ता, एडवोकेट, जो उसको जो कोर्ट में लड़ते वगैरह हैं। राजदूत, ये हमारा एम्बेसडर, एम्बेसडर, तो ये हमारा राजदूत हो गया। फिर है लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑडिटर चीफ, ऑडिटर चीफ का हो गया हमारा लेखा परीक्षक। मुख्य आयुक्त, चीफ कमीशन, मुख्य आयुक्त होता है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो क्या हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, वहाँ पे इलेक्शन लग जाएगा बीच में। सिविल सर्जन, सिविल सर्जन क्या हो गया, सिविल सर्जन, इसको हम लोग वैसे ही लिखते हैं रोमन में, देवनागरी की तरह। नियंत्रण क्या हो गया हमारा, कंट्रोलर, नियंत्रण मतलब ना कंट्रोल करना, कंट्रोलर। शिकायत निरीक्षक, शिकायत निरीक्षक, ये क्या हो गया हमारा, कंप्लेंट इंस्पेक्शन, कंप्लेंट। ओके, कंप्लेंट इंस्पेक्टर, जो हमारा निरीक्षक वो क्या हमारा वो इंस्पेक्टर है। ओके, यहाँ तो कुछ और शब्द यहाँ पे दिया गया है, ये सारे वर्ड हम लोग यूज करेंगे संसद के जुड़े में ही। ओके, क्या क्या दिया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो हमारा पॉलिटिकल टर्म्स है वो यहाँ पे आ गया है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। ओके, फिर है एडल्ट सफरेज। ओके, एडल्ट सफरेज क्या है हमारा, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ये हमारा एडल्ट जो हमारा 18 साल के बाद हम लोग वोट देते हैं, वो चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में क्या गया, केंद्रीय सूची। फिर है कोलाइसन का ये वाला आया हुआ है, कोलाइसन गवर्नमेंट क्या है, गठबंधन सरकार, जब एक पार्टी को अच्छे से बहुमत नहीं मिलता है, दो तीन पार्टी आपस में मिलकर बनाती सरकार, उसको बोलते हैं हम लोग कोलाइसन गवर्नमेंट। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्या होगा हमारा, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची, वहाँ पे 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, तो वहाँ पे है समवर्ती सूची। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये क्या है हमारा, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हमारा, तो हमारा प्रेसिडेंट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या हो गया हमारा, मंत्री परिषद। डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन तो क्या, उप सभापति, उप सभापति। डिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, सो संसद को भंग करना। फिर इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज को क्या बोलेंगे, निर्वाचन मंडल। एग्जीक्यूटिव, ये हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब एक कार्यपालिका। फिर है लेजिस्लेटिव होता है हमारा विधायिका। जुडिशरी वाला होता है न्यायपालिका। इम्प्लीमेंट
सॉरी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग। ये क्या होता है, जब हम लोग राष्ट्रपति को हटाते हैं उनके सीट से, उसके क्या करना पड़ता है, हमें लगाते हैं उसके ऊपर महाभियोग, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीचमेंट। ये हमारा पॉलिटी का टर्म है, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एक तरीका, एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। ओके, फंडामेंटल राइट्स आपको इजी लगेगा, मूल अधिकार। एक्स ऑफिसो चेयरमैन, एक्स ऑफिसो चेयरमैन, पदेन सभापति, पदेन सभापति। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, मैंने बताया आपको। सो लेजिस्लेटिव क्या हो गया हमारा, विधायिका हो गया। लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर को बोलते हैं हम लोग अध्यक्ष। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। फिर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। फिर समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या संसद को आहून करना, ठीक है। फिर है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड तो देश की सर्वोच्च विधि, देश की सर्वोच्च विधि क्या है, हमारा संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान। तो ये सारे वर्ड क्या थे जो हम लोग पॉलिटी के अंदर यूज करते हैं, वहाँ पे वो सारे वर्ड को यहाँ पे मेंशन किया गया था। अब यहाँ से कुछ वर्ड आ रहे हैं जो हम क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में, मतलब वाणिज्य के क्षेत्र में जो जो होगा वहाँ यूज करते हैं। पहला वर्ड क्या होगा हमारा, पहला हो गया अकाउंट्स। अकाउंट क्या बोलते हैं हम लोग, लेखा, खाता या हिसाब, है ना। अकाउंट ऑफिसर तो लेखा अधिकारी, अकाउंट ऑफिसर क्या हो जाएगा, लेखा अधिकारी। आपको अगर पता है अकाउंट्स, साथ में जो भी वर्ड यूज करेंगे वो लोग आप वहाँ पे अपने आप से ऐड कर दीजिएगा, क्या उसका अलग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अकाउंट हेड। अकाउंट हेड क्या हो जाएगा हमारा, लेखा शीर्ष, लेखा शीर्ष। फिर हमारा है एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण योग या फिर कुल, पूर्ण योग या फिर कुल। फिर यहाँ सारा नेक्स्ट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, कारण या अनुबंध करना। बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, बैंक्रप्सी। फिर है ब्लैंक चेक, ब्लैंक कोरा चेक, कोरा चेक। फिर है ब्लैंक डील, ब्लैंकेट डील, ब्लैंकेट डील क्या होगा, व्यापक सौदा, मतलब बड़े स्तर पर सौदा किया गया है, एग्रीमेंट हुआ है, वो उसको बोलते हैं व्यापक सौदा। फिर नेक्स्ट हमारा है ब्लैंकेट ऑर्डर, ये क्या हो गया, व्यापक आदेश। यहाँ पे देखिए ब्लैंकेट का क्या यूज किया, व्यापक मतलब बड़ा, बड़े विशाल क्षेत्र में उसको मतलब व्यापक बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंकेट के लिए क्या है, व्यापक, व्यापक। डील हो गया सौदा, ऑर्डर मतलब आदेश। बॉन्ड, बॉन्ड का क्या होता है, बॉन्ड या बंद, ये सारा आपका टर्म है जो बैंकिंग में यूज होता है, आपका ये भी आ सकता है एग्जाम में। फिर क्या हमारा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होता है, खाता मूल्य। फिर है बोरो मतलब उधार लेना। कैपिटल मतलब पूंजी। कंजप्शन मतलब उसका उपभोग, खपत कितना है। फिर हमारा कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, वो क्या उपभोक्ता वस्तु है। फिर है कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब निगम कर। फिर है डिवेंचर, डिवेंचर क्या होता है हमारा, डिवेंचर को डिवेंचर ही लिखते हैं हम लोग। डेबिट, डेबिट मतलब डेबिट या फिर नामे। डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्ज या ऋण, उधार लेना। फिर है डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब अंकित मूल्य या फिर मूल्य वर्ग कितना है। फिर डिप्रेशिएशन मतलब हमारा मूल्य ह्रास, बोलते हैं ना हम लोग, महंगाई बढ़ रही है तो क्या होता है, वस्तु का दाम कम होता है, मतलब वो डिप्रिशिएट करता है, उसको मतलब है महंगाई का कम होना, मूल ह्रास। ओके, नेक्स्ट हो गया डिप्रेशिएशन, मूल ह्रास। फिर डिप्रेशिएटिंग चार्ज, ये क्या होता है, मूल ह्रास अभिभार, मतलब जब घटता है उसका तो प्राइस कम होती है, उस पर कुछ चार्ज लगाते हैं हम लोग, तो चार्ज क्या धीरे कम होता है वो। इन कैश, इन कैश का मतलब क्या हो गया, भुनाना, बोलते हैं ना मेरे पास चेक था, मैंने जाकर बैंक में भुना लिया, उसको इन कैश कराया, मतलब पैसे को हाथ में लिया, उस चेक को देखकर हमने इन कैश कराया, उसको बोलते हैं हम लोग चेक को भुनाना, वो चीज़ है। फिर है इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट क्या हो गया हमारा, पृष्ठाकन और बेचान या फिर सही। इंडोर्समेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना, है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं निवेश करना। फिर है लेजर, लेजर मतलब खाता, LEDG लेजर। ओके, लेजर, लेजर मतलब खाता, लेजर। ये हमारा सारा टर्म है इकोनॉमिक्स का। फिर मॉर्टेज, ये होता है हमारा कुछ बंधक गिरवी रखना, जब आप जाएंगे बैंक में लोन लेने के लिए तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपसे कुछ उधार रखने को बोलेंगे, मॉर्टेज रखने को बोलेंगे, या तो आप अपने घर का पेपर है या ज्वेलरी वो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपको बैंक वाले फोर्स करते हैं आपको रखने, तभी आपको लोन देते हैं। फिर एक हमारा आउटले, आउटले क्या हो गया हमारा, परिव्यय, बाहर का रेट। फिर रेट मतलब दर हो गया। रेट कार्ड मतलब दर पत्र। रियल लिस्ट मतलब दर सूची। ओके, फिर यहाँ पे रियल इन्वेस्टमेंट जो वास्तविक निवेश, वास्तविक निवेश। फिर रियलाइजेशन मतलब वसूली या उगाही, रियलाइजेशन का होता है वसूली या उगाही। फिर है रिबेट, रिबेट मतलब घटौती या छूट देना। ओके, नेक्स्ट है रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब रसीद, ये हो गया। रिसिप्ट बुक मतलब रसीद बही। और इसे रिसिप्ट चालान, चालान मतलब रसीद का चालान, चालान कितना काटा है रसीद का चालान बोलते हैं। तो यहाँ से ये सारा वर्ड हो गया। फिर कुछ और वर्ड दिए गए, रिसिप्ट वाउचर, ये एग्जाम आया हुआ एक बार, वाउचर तो क्या हो गया हमारा, प्राप्ति वाउचर, तो वाउचर को क्या वाउचर ही लिख रहे हैं हम लोग। रिस्क मतलब जोखिम उठाना। फिर स्पॉट, स्पॉट मतलब उछाल मारना। फिर विड्रॉवल है ना, निकासी, निकालना, पैसे निकालना। विथ होल्ड मतलब रोकना, है ना, रोक लेना। फिर राइट ऑफ, ये क्या हो गया, बट्टे खाते डालना, उधार में डाकर लगना, ये चीज़ हो गया यहाँ से कुछ एग्जाम्पल। फिर और यहाँ दिया है, बोलते हैं ना एक, आपने कुछ रिसीव किया है, आपको बोलना हाँ या ना, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने रिसीव कर लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्नॉलेज करना, है ना, स्वीकार करना, उसको बोलते हैं पावती। पावती क्या एक वर्ड है, मतलब हाँ मैंने इसको रिसीव किया, पावती मुझे मिल चुका है ये चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे फिर कुछ और वर्ड यहाँ पे दिया गया, ये सारे वर्ड का जो थे फिर भी हमारा बिजनेस का ही है। क्या एग्जाम्पल है, हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट, एक्सेप्टेड ऑफ फॉर पेमेंट, तो भुगतान के लिए स्वीकृत, क्या भुगतान के लिए स्वीकृत होना।
फिर हमारा है अराइवल रिपोर्ट, अराइवल मतलब आगमन रिपोर्ट, आगमन रिपोर्ट कैसी है तो वो। फिर है बैलेंस एट क्रेडिट, बैलेंस एट क्रेडिट का होगा जमा खाते शेष, कितने बचा, बैलेंस कितना बचा आपके अकाउंट वो पूछे। बैलेंस इन हैंड, हाथ में कितना बचा है तो रोकड़ी बाकी, रोकर बाकी, मतलब आपके हाथ में कितना कैश बचा वो पूछा, रोकर बाकी। ओके, फिर है बैंकिंग एंड ट्रेजरी एग्रीमेंट, तो बैंकिंग और कोष व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। बेस्ट प्राइस ऑब्टेनेबल, तो अधिकतम प्राप्य मूल्य, अधिकतम प्राप्त या फिर प्राप्त बोल सकते हैं आप लोग मूल्य। बाय हैंड मतलब दस्ती, ओके, बाय हैंड मतलब दस्ती, खुद से करना। ये सारा वर्ड किसका है आपका, सारे हमारा बैंकिंग का टर्म आता है वो यूज करते हैं हम लोग बिजनेस के केस में। करेक्शन ऑफ एरियाज, ओके, सो बकाया वसूली, ओके। कलेक्शन मतलब होता है कलेक्ट करना, कहीं से पैसा मुझे उधार है, मुझे उसको लेना है, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एरियस, ये हमारा बकाया वसूली। कैश एंड कैरी, ये क्या गया हमारा, नगद दो माल लो, नगद दो माल लो, ये वाला एग्जाम आया हुआ है। कैश एंड कैरी क्या होगा, नगद दो माल लो, मतलब उधार में आपको नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी, कंप्यूटेशन ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, चुकाने की क्षमता का आकलन, अभिकलन। सो वो आदमी कितना चुका सकता है, उसकी क्या स्थिति है, आप उसको जांच करते हैं, उसको लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर बोला फंड नॉट अवेलेबल, अच्छा ये तो निधि उपलब्ध नहीं है, निधि मतलब फंड के लिए क्या होता है हमारा, निधि का यूज करते हैं हम लोग। इलीगल इंट्रांसेक्शन क्या होगा, अवैध सौदे, है ना, कुछ एग्रीमेंट हुआ है जो कि सही तरीके से नहीं हुआ है, वो क्या है हमारा अवैध हो जाएगा। फिर हमारा बोला है लोएस्ट प्राइस, ये क्या हो गया हमारा, न्यूनतम मूल्य, लोएस्ट प्राइस मतलब न्यूनतम मूल्य। तो ये सारे इस चैप्टर में आए हुए थे यहाँ पर। फिर यहाँ से कुछ और बैंकिंग का टर्म यूज किया गया है जो कि ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है, क्या कहते हैं, एग्रीगेट बैलेंस शीट यहाँ यूज किया है। संक्षिप्त तुलन पत्र, देखिए बैलेंस शीट क्या बोल रहे हैं, तुलन पत्र बोलते हैं। फिर अकाउंट बुक क्या हो गया, लेखा बही अकाउंट बुक। फिर है बैड डेप्थ रिजर्व, तो क्या हो गया, अशुद्ध ऋण आरक्षित निधि। बैड डेप्थ मतलब क्या होता है, मतलब जो उधार पड़ जाता है ना उसको बोलते हैं वो डेप्थ। ओके, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या हो गया, बैंक समाधान विवरण, ओके, रिकॉन्सिलेशन समाधान करना, समाधान विवरण। बियरर चेक क्या हो गया, वाहक, ये वाला एग्जाम में। बियरर चेक क्या हो गया, वाहक चेक बियरर चेक। ओके, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन क्या हो गया, केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान, कम्यूटेटिव टाइम डिपॉजिट क्या होगा, संचयी समाधि जमा। लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है एक है डेप्थ क्राइसिस, ये क्या हो गया हमारा, ऋण संकट, है ना, उसके ऊपर कितना का उधार आ गया। ऑफ द सॉल्वेंसी क्या गया हमारा, शोधन क्षमता की घोषणा। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये सारे जो टर्म हमारे क्या बैंकिंग से जुड़ा हुआ टर्म है वहाँ पर यूज किया गया है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो ये क्या होगा, भागीदारी का विघटन। फिर है डबल अकाउंट सिस्टम, ये वाला है एग्जाम में, डबल अकाउंट सिस्टम क्या हो गया, दोहरी प्रविध प्रणाली। एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, सो EOES को बोलते हैं हम लोग, तो भूल चूक और लेनी देनी। एक्स डिविडेंड क्या हो गया, लाभांश रहित। फिक्स मंथली इनकम, सो नियत मासिक आय, फिक्स मंथली इनकम। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, स्वर्ण विनिमय मान। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, सो सरकारी प्रतिभूति बाजार। हाउस होल्ड कंजप्शन क्या है, घरेलू उपभोग या घरेलू खपत कितनी है वो बता रहा है। हाउस होल्ड इनकम, सो पारिवारिक आय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय लेखा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मानक। जॉइंट बेनिफिशियरी, सो संयुक्त लाभार्थी। जॉइंट स्टॉक्स बैंक, सो संयुक्त पूंजी बैंक। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, संयुक्त उद्यम करार एग्रीमेंट, क्या है यहाँ पर करार का यूज किया गया। फिर है नॉलेज हब क्या हो गया, ज्ञान केंद्र। लैंड मॉर्टगेज बैंक, सो भूमि बंधन बैंक। लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रशिक्षण औषधि, लाइफ सेविंग ड्रग्स। ओके, लिक्विड एसेट क्या हो गया हमारा, तरल परिसंपत्ति, लिक्विड एसेट। मार्केट फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या, बाजार अनुकूल उत्पाद। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस क्या हो गया, व्यापार बैंकिंग सेवाएं, या फिर मर्चेंट बैंकिंग में हम उसको ऐसे लिख सकते हैं देवनागरी में। मल्टीसिटी चेकबुक क्या हो गया, बहुनगरीय बैंक बुक। ओके, नो क्लेम बोनस क्या हो गया,
दावा शून्य बोनस, दावा शून्य बोनस। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना लाभ ना हानि, लाभ हानि रहित, बिना रहित मतलब बिना लाभ हानि के। ओके। नो शेड्यूल बैंक, नो शेड्यूल बैंक, सो गैर अनुसूचित बैंक। नो टैक्सेबल इनकम, समय देखिए नॉन न लगा है यहाँ पे, नॉन टैक्सेबल इनकम। गैर कर आयोग, गैर कर योग आयोग, सो गैर कर योग आय। जहाँ जहाँ पे नॉन आया है वहाँ पे क्या किया है, गैर का वर्ड यूज किया गया। ओपन मार्केट पॉलिसी, खुला बाजार नीति। आउटस्टैंडिंग एडवांस, सो बकाया अग्रिम। पेड अप कैपिटल, सो प्रदत्त पूंजी, प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी। पर कैपिटल इनकम, ये एग्जाम आया हुआ है। पर कैपिटल इनकम क्या हो जाएगा हमारा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय। पोस्ट डेटेड चेक, ये भी एग्जाम आया है। पोस्ट डेटेड चेक क्या हो गया हमारा, उत्तर दिनांकित चेक, मतलब जो डेट का चेक का डेट निकल चुका है। प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे, प्री इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पूर्व निवेश, पूर्व निवेश, अच्छा निवेश पूर्व सर्वेक्षण, निवेश पूर्व मतलब निवेश करने से पहले जो हमारा क्या गया, सर्वेक्षण, सर्वे कराया गया। क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी, ऋणवत सुविधाएं या फिर ऋण सिद्धित सुविधाएं। क्वांटिटेटिव क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन, तो ये हमारा आ गया मात्रात्मक उधार प्रतिबंध। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल है, ब्याज दर। रियल परचेसिंग पावर, ये भी आया हुआ एग्जाम में, वास्तविक क्रय शक्ति कितनी है, रियल परचेसिंग। रिटेल आउटलेट, रिटेल आउटलेट क्या हो जाएगा हमारा, खुदरा दुकान, खुदरा दुकान। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या, निष्क्रिय भागीदार। स्मॉल सेविंग ड्राइव, स्मॉल सेविंग ड्राइव। अल्प बचत अभियान, अल्प बचत अभियान। ये सारे वर्ड क्या हमारे, जो हमारे सब आते हैं इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ ये भी हम आया हुआ है, SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। टैक्स कैपिटलाइजेशन, कर का पूंजीकरण। ट्रैवलर चेक, सो ये यात्री चेक। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा, अपरीक्षित वित्तीय परिणाम। यहाँ पे अन है तो यहाँ पे आ गया इसको पहले। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वर्धित मूल्य कर। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री लिक्विडेशन, वॉलेंट्री लिक्विडेशन क्या होगा, स्वैच्छिक परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन मतलब खुद की इच्छा से वो समापन कर रहा है। वीकली एरियर स्टेटमेंट, वीकली एरियर, वीकली साप्ताहिक, सो साप्ताहिक बकाया कार्य विवरण। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल मतलब WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा, थोक कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक। विड्रॉवल स्लिप, ये क्या हो जाएगा हमारा, निकासी पर्ची। वर्किंग कैपिटल नीड, वर्किंग कैपिटल नीड क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं, कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं। ईयरली अराइवल, ईयरली अराइवल, तो यहाँ पे हो जाएगा वार्षिक आमद, वार्षिक आमद। और जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, ब्याज की शून्य दर। तो टोटल यहाँ तक से वो पूरे सारे टर्म थे। ये सारे क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा था ना आपका, क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक किसी 10 शब्दों का करना था आपको, तो उसके जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये सारे शब्द वाले थे, आपको उसको अच्छे से देख रिवाइज करना है। यहाँ पे सारे वर्ड वाले कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 6 का जितना था वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। उस बुक में जहाँ जहाँ था सबको मैंने फोटो क्लिक करके आपको कवर करा दिया है। अब यहाँ से मैं कुछ PYQ लाया हूँ, जो नंबर 6 के लिए वो हम करते हैं PYQ। इसका फिर हमारा जो नंबर 7 वाला है, जो हमारा अभिव्यक्ति है ना, जो थोड़ा सा काइंड ऑफ स्मॉल वर्ड के बजाय थोड़ा एक दो सेंटेंस के टाइम फॉर्म में है, एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली, तो वो वाला हम इसका बात करेंगे। तो पहले हम लोग PYQ देख लेते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्या हो गया, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति। ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोराइज्ड मतलब प्राधिकृत प्रतिनिधि। ऑथोराइज मतलब जिसको हम लोग क्या ऑथोराइज किए हैं वो जा सकता है, प्राधिकृत वो हो गया। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमारा प्रतिनिधि है वो। फिर है एडिशनल, एडिशनल जनरल मैनेजर, ये देखो आया ऊपर। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा हो गया, जनरल मैनेजर मतलब हो गया महाप्रबंधक, अपर। एडिशनल मतलब अपर, तो था एक अपर, लोअर, ज्वाइंट ऐसा करता है, वहाँ पे अपर महानिदेशक। फिर हमारा डेपुटेशन अलाउंस, ये ऑलरेडी ऊपर में आपको मिला हमको भी। डेपुटेशन अलाउंस क्या होगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता। एक था हमारा DA है ना, डेपुटेशन। एक था हमारा DNS अलाउंस, एक हमारा है ये डेपुटेशन अलाउंस, तो प्रतियुक्ति भत्ता। ओके। नेक्स्ट हमारा दिया है इंटरनल ऑडिट, ये भी आया ऊपर, आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा। फिर है पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स क्या हो जाएगा, अर्धसैनिक बल। ये हमारा आता है, हमसे पूछते हैं पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल, जो हमारा BSF में आता है, अर्धसैनिक बल। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म मतलब कि शॉर्ट में छोटे टाइम के लिए, ये ऊपर हमें मिला बुक में भी। अल्पकालीन व्यवस्था, अल्पकालीन व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा है टूर प्रोग्राम, ये क्या हो जाएगा, दौरा का कार्यक्रम बनाना। डायरेक्टर जनरल, ये होगा महानिदेशक। फिर है इलेक्शन कमीशन, सो चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट इफेक्टिव, तो लागत प्रभावी, ये ऊपर हमें मिला। नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय आय। अब देखा यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन आए सारे ऊपर जो बुक में था वहाँ से कवर हो गया। तो ये वाला जो आता है बहुत ही ईजी रहता है, आपको कोई 10 ही करना है, वो 12 देते हैं, दो आप छोड़ना रहता है वहाँ पर। ये हमारा हो गया नंबर 6 का क्वेश्चन।
अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमारा है जो नंबर 7 जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, हम लोग उसको भी यहाँ से देखते चलते हैं ताकि हम पहले इसमें पीवाईक्यू कर लेते हैं, बाद में उसका जो बुक का पार्ट है वो हम देख लेंगे। तो इसमें क्या रहता है, हमें यहाँ पे ऊपर वाले के साथ वर्ड था खाली, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अभिव्यक्तियों, मतलब जो वर्ड को मिला कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कुछ अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसको यहाँ पे बोलते हैं अभिव्यक्तियों। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्ड को बजाय 2-3 वर्डों का ये समूह में रहेगा। तो पहला क्या बोला देखिए यहाँ पे, सबमिटेड फॉर परशुअल, ये भी हमें बुक में, मैं आगे दिखाऊंगा, अभी बुक में मिलेगा आपको। परमिटेड फॉर परशुअल, तो क्या हो गया, अवलोकन, अवलोकनाथ प्रस्तुत, अवलोकनाथ प्रस्तुत, तो सबमिटेड फॉर परशुअल। नेक्स्ट, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट, आई हैव बीन डायरेक्टेड रिक्वेस्ट टू यू, सो मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश मिला है। आई हैव बीन डायरेक्टेड, ये भी सब बुक से आया हुआ है, आई हैव बीन डायरेक्टेड तो मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देशन मिला हुआ है। नेक्स्ट है, गिव टॉप प्रायोरिटी टू हिज वर्क, इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए, गिव टॉप प्रायोरिटी टू दिस वर्क। आप देखिए ये सारा है, इसका रिवर्स किया, सबका भी नहीं दिया है। गिव मतलब होता है आपको देना, टॉप मतलब मुख्य, सर्वोच्च प्रायोरिटी किसको, तो इस कार्य को। ऑन द कंपनसेशन ग्राउंड, ऑन द कंपनसेशनेट ग्राउंड, ओके, अनुकंपा के आधार पर। ओके, ये क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ बोलते हैं हम लोग, किस ग्राउंड पर लिया गया है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं। जॉब आजकल क्या हो गया ना, सारे जॉब भी आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने परमानेंट नहीं है, उसको बोलते हैं अनुकंपा पे। तो कंपनसेट मतलब आप जितना काम का आपको कंपनसेट करके पैसा आपको दे देंगे, उसको बोलते हैं कंपनसेट करना, उसको बोलते हैं हम लोग। रेफर द मैटर टू द बोर्ड ऑफ ऑर्डर, ओके, रेफर टू द मैटर द बोर्ड ऑफ ऑर्डर, सो मामले को आदेश हेतु क्या करें, बोर्ड को भेजें, मामले को आदेश हेतु बोर्ड को भेजें। फिनिश्ड है, मे प्लीज फर्निश द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, मे प्लीज फर्निश द रिक्वेस्ट, यहाँ बोला कृपया अपेक्षित जानकारी प्रदान करें, कृपया, ये जो पूरा मैंने बताया आपको, ये क्या पूरा मैंने लिखते हैं हम लोग पैसिव वर्ड में, मतलब किसी भी सेंटेंस को थर्ड पर्सन अगर बोला है तो उस सेंटेंस को बोला जाता है। और ये क्या हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, इसको क्या हम लोग अनुवाद ही करते हैं, जो वर्ड का मीनिंग आपको याद रखना है उसको अनुवाद करना है। चलिए अब हमारा फिर से आ गया हमारा नंबर 6 वाला क्वेश्चन का जो है, ये 2024 का है, क्या क्या देखते हैं। पहला आ गया हमारा डायरेक्ट इंस्पेक्शन, तो क्या होगा, सीधा निरीक्षक। ओके, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, कर्मचारी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, कर्मचारी सुरक्षा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये ऊपर आया हुआ था बुक में, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, बाहरी भर्ती। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी आया था, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। न्यू पेंशन स्कीम, तो नई पेंशन योजना। रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या होगा, नियामक प्राधिकरण। फिर यहाँ सेक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सेक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, वैधानिक संगठन, सेक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वैधानिक संगठन। फिर है ट्रैफिक रूल, तो यातायात का नियम। तो वेज रेट, ये क्या बना, मजदूरी का दर, वेज मतलब क्या देना है मजदूरों। अकाउंटेंट जनरल, तो क्या हो गया, महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल है तो महालेखाकार हो गया। ओके, एडिटर इन चीफ, यहाँ देखा फिर से चीफ आया है, एडिटर चीफ क्या होगा, प्रधान संपादक। मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, मैनेजर ऑफ तो प्रकाशन प्रबंधन, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन, यह होता है ना जो मतलब पेपर पब्लिश हुआ है ना, पिक्चर पब्लिश हुआ है, उसको बोलता है पब्लिकेशन, तो उसका क्या, प्रकाशन प्रबंधक। तो ये हमारा जून का वैक्यूम आया हुआ था। ठीक है, फिर से आ गया हमारा बड़ा वाला क्वेश्चन जो है नंबर 7 का, वो देख लेते हैं। एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल, सो नियमानुसार अपेक्षित, एज रिक्वायर्ड द रूल, सो नियमानुसार अपेक्षित। एग्जामिनेशन ऑफ द केस, तो मामले की जांच करना। नेसेसिटी प्रोवाइड एग्जिस्टेंस, नेसेसरी प्रोविजन एग्जिस्ट, नेसेसरी प्रोविजन तो आवश्यक प्रावधान मौजूद है, अब देखिए स्पेसिफिक रीजन मे बी गिवन, पूछ रहा आपसे, सो विशिष्ट कारण दिया जा सकता है, मे बी गिवन दिया जा सकता है। मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, आप हर एक कोर्ट का मतलब कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, हम लोग मामला विचाराधीन है, हम लोग सुनते हैं ना कि कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, सेवा का सत्यापन, वेरिफिकेशन, अब हमने क्या ऊपर अलग अलग पढ़ा था, वेरिफिकेशन मतलब होता है सत्यापन, सर्विस मतलब सेवा, तो उसको जोड़ दिया आपस में दो वर्ड को, सेवा का सत्यापन, आपको ऐसा करना है। इसमें क्या है, आपको कहीं ना कहीं अनुवाद ही करना था, समझ सकते हो आप, थोड़ा ईजी आता है, मात्र 5 ही आ रहा है इसमें। अच्छा, ये छोटा वाला फिर से स्टार्ट हो गया है, 10 आएंगे ये वाले। अब देखिए परफॉर्मेंस बजट, ये क्या हो गया हमारा, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। अनएम्प्लॉयमेंट, सो बेरोजगारी। कोलाइशन गवर्नमेंट, ये ऊपर बुक में हमें मिला। गठबंधन सरकार। फिनेंशियल प्रोविजन, ये भी ऊपर मिला हमें। वित्तीय प्रावधान, क्या क्या प्रोविजन है। नॉमिनेशन पेपर, तो नामांकन पत्र, ये हमारा जो मिनिस्टर लोग फिल करते हैं नॉमिनेशन पर चुनाव लड़ने से पहले, ये हमारा पॉलिटी वाला का पार्ट का क्वेश्चन हो गया। अंडरग्राउंड रेलवे, क्या है, भूमिगत रेलवे या फिर मेट्रो। वर्किंग नॉलेज, तो क्या हो गया, वर्किंग मतलब कितना जानकारी है आपको काम करने का, वर्किंग नॉलेज, तो वो हमारा हो जाएगा। कार्य साधक ज्ञान। सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये हमारा यौन उत्पीड़न। फिर प्रो वाइस चांसलर, ये आ गया फिर से। थाना 3 चांसलर,
ठीक है, वाइस चांसलर और एक प्रो जो सबसे नीचे तीसरा वाला, तो क्या हो गया प्रतिकुलपति, यह बुक से आया हुआ है। इकोनॉमिक एडवाइजर, ये क्या हो गया हमारा आर्थिक सलाहकार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या हो जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त। फिर है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या होगा पुलिस अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओके। या फिर से वो बड़ा वाला आ गया है एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। आप देखिए आपको लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है, अभी से मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ये सारे भी बुक से आए हुए, ये सारे बुक में यहाँ अवेलेबल है। एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर, सो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है बिफोर द इफेक्टिव डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, बिफोर द इफेक्टिव डेट ऑफ द गवर्नमेंट, अभी ये पूरा सेंटेंस नहीं है एक्चुअली, पर ये जस्ट बीच का लाइन है। सो बिफोर पहले हो गया इफेक्टिव डेट जिस डेट से लागू हुआ है ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर, तो सरकारी आदेश के प्रभावी होने की तिथि से पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बताया सबको कि हिंदी क्या होता है ट्रांसलेटर उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में बिफोर, इंग्लिश में हिंदी जब किया तो सबसे पहले आ गया, पहले लास्ट में आ गया, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है उसको। तो क्या मतलब उल्टा जाके इसे करके रिवर्स में आके इसको उल्टा करते हैं। कैरी फॉरवर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज, कैरी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज, सो प्रतिलिपि सूचनाद प्रेरित करें, मैंने आगे बढ़ाएं इसको। ड्राफ्ट रिप्लाई इज पुट अप फॉर द अप्रूवल, सो मसौदा उत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। अब सबका आपको मन होना चाहिए पता, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है मसौदा, ये उसका हिंदी होता है, ठीक है। अप्रूवल मतलब क्या अनुमोदन, पुट अप मतलब आगे प्रस्ताव करना बढ़ाना, ठीक है। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, तो सबको जोड़ के आ गया मसौदा उत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इशू, आफ्टर टेकिंग मतलब लेने के बाद, इनटू कंसिडरेशन मतलब हर चीज़ को लेने के बाद, कंसिडरेशन में ऑल एस्पेक्ट हर एंगल से बोल सकते हो आप इससे, ऑफ द इशू, तो मामले के सभी पहलुओं, देखिए कई बार क्या होता है हिंदी याद नहीं आता उसमें, चलिए तो एस्पेक्ट क्या हो गया पहलू पर विचार करने के बाद, मामले के सभी पहलू पर विचार करने के बाद, ओके। नेक्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन, ये हमारा कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो चर्चा के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन चर्चा के दौरान, तो ये फिर से हमारा हो गया। अब जून 24 आ गया हमारा, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है एंटीसिपेटरी बिल, ये हमारा न्यूज में था इसलिए यहाँ पे आया हुआ ये अग्रिम जमानत। कई बार क्या होता है ना ये शॉर्ट वाले वर्ड जो है जो हमारा चलता है न्यूज वगैरह में वो वहाँ से दे देते हैं वर्ड। सो एंटीसिपेटरी बिल हो गया अग्रिम जमानत, ओके। नेक्स्ट हमारा कम्युनल हार्मोनी, ये क्या हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक सद्भाव, होता है ना आपस में आपसी भाईचारा बना कर रखें, कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन रखें, तो सांप्रदायिक सद्भाव। फिर हमारा हो गया एडिटोरियल बोर्ड, संपादकीय मंडल, अब देखिए यहाँ पे नया वर्ड है मंडल, बोर्ड के लिए क्या क्या बोला मंडल का यूज कर रहा है, संपादकीय मंडल। फ्री मार्केट ये ऊपर था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार, ये 2 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में PYQs आ गया है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। मेडिकल अलायंस, चिकित्सा, अब देखिए 3-4 अलायंस है ना, यहाँ पे पूछा है मेडिकल अलायंस, लास्ट टाइम तक क्या था पर्सनल अलायंस था, DA था, डीलर्स अलायंस था, ट्रेवलिंग अलायंस था, TA है, वो सब का अलायंस है, 3-4 दिया हुआ है, कोई ना कोई पूछ दे रहा है एग्जाम में। पर्सनल पॉलिसी, ओके, पर्सनल पॉलिसी का क्या कार्मिक नीति। फिर है शेड्यूल ऑफ डिमांड, सो मांगों की अनुसूची, कौन कौन से डिमांड है आपके 1 2 3 करके आपको लिखना है वो मांगों की अनुसूची। सब ऑर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ कार्यालय। फिर है वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी, राष्ट्रमंडल सचिव, सेक्रेटरी का क्या होता है सचिव होता है। कॉमनवेल्थ होता है गेम भी होता है, तो राष्ट्रमंडल खेल हो जाएगा वो, कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल। ये था हमारा शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ था। फिर से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेशन वाले। आफ्टर एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो पर्याप्त विचार के बाद, कंसिडरेशन बोलता है ना हम लोग विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, एडुकेट मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी में देना, समय को देना। फैसिलिट आर नॉट अवेलेबल, ओके, फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, तो क्या होगा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मे बी परमिटेड, अनुमति दी जा सकती है। फिर रिलेवेंस पेपर बी पुटअप, रिलेवेंस पेपर्स बी पुटअप, सो संबंधित कागजात प्रस्तुत किए जाए, मैंने उस फाइल से जो भी जुड़ा जाए केस से जो पेपर है उसको प्रस्तुत किया जाए, तो रिलेवेंट पेपर्स बी पुटअप। आप इसके अनुमान लगाइए क्या रिलेवेंट मतलब क्या होता है, आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, आप इजिली कर पाएंगे। ट्रेडर हैव बीन इन्वाइटेड, ट्रेडर हैव बीन तो निविदाएं आमंत्रित की गई है, ये कौन है जो करते हैं ट्रेड बोलते हैं ट्रेडर, सो निविदाएं आमंत्रित की गई है। यू आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, हाँ ये बुक में दिया हुआ एग्जैक्टली, यू आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, सो आपको एहतादर सूचित किया जाता है कि, इसका ये हिंदी में क्या होगा। अच्छा यहाँ तक था लास्ट हमारा सारा PYQ मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन था असाइनमेंट में उसको भी जैसे देख लेते हैं हम लोग फास्ट करके। अच्छा क्या क्या आया था असाइनमेंट में हमारा, क्वासी परमानेंट क्या अर्ध अस्थायी, ओके। फिर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन तो क्या था राहत और पुनर्वास।
सिक्योरिटी डिपॉजिट तो क्या है, सुरक्षा जमा राशि, ये हमारा इकोनॉमिक का टर्म हो गया। स्टैंडिंग ऑर्डर, ये हमारा पॉलिटिकल टर्म हो गया। अस्थायी आदेश, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस बिल, ट्रैवलिंग है। यात्रा भत्ता बिल, यात्रा भत्ता बिल। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या हो गया, उपयोगिता प्रमाण पत्र। ओके। वर्बल एग्रीमेंट तो क्या है, मौखिक समझौता। फिर अंडरग्राउंड रेल, ये क्या हो गया, भूमिगत रेल, अंदर का रेल। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का हमारा हो जाएगा निरीक्षक प्रमाण पत्र, निरीक्षक प्रमाण पत्र। ओके। फिर है रूरल वर्क प्रोग्राम, सो क्या ग्रामीण कार्य कार्यक्रम, ग्रामीण कार्य कार्यक्रम। फिर एडवांस कॉपी, अग्रिम लिपि, अग्रिम लिपि लिपि। नेक्स्ट है हमारा बजट ग्रांट, बजट ग्रांट क्या हो जाएगा हमारा, बजट अनुदान, बजट अनुदान। फिर हमारा ड्राइंग एंड फिर हमारा ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा हमारा, कितना पैसा हम निकाल रहे हैं ना, ड्रॉ करें उस समय ड्राइंग एंड विद, हमारा इकोनॉमिक्स का टर्म है ये। डिसबर्सिंग, ड्राइंग मतलब निकालना और ये खर्च करना होता है, डिसबर्स करना मतलब खर्च करना। सो आहरण और वितरण, आहरण और वितरण। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इंट्रोड्यूसिंग, ओके सॉरी, डिस्पैच रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर क्या होगा, प्रेरण रजिस्टर, प्रेरण रजिस्टर। इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ओके इससे बोलते हैं हम लोग, ये हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है ना, तो क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें कुछ पढ़ाते नहीं है, जस्ट एक देता है इंट्रोडक्शन, तो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास होता है, लेक्चर उसको बोलते हैं। सो परिचालनात्मक व्याख्यान। ओके। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ज्वाइंट रेजोल्यूशन, ज्वाइंट रेजोल्यूशन क्या हो गया, संयुक्त संकल्प, संयुक्त ज्वाइंट में एक साथ मिलकर संयुक्त संकल्प लिया गया। पोलिंग स्टेशन क्या गया हमारा, मतदान केंद्र। फिर हमारा नोटिफिकेशन अधिसूचना। फिजिकल पॉलिसी, ये हमारा राजकोषीय नीति। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए थे एक्सप्रेशन वाले, वो क्या थे हमारे, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, तो सुविधा अनुसार, ये था ऊपर एक वर्ड आया था कन्वीनियंस, मतलब आपकी सुविधा के अनुसार कीजिए अपना काम, जब भी आपको फ्री लग रहा है आप तब कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, तो वहाँ अकॉर्डिंग लगे, तो सुविधा अनुसार आ गया। बैन ऑन द फ्यूचर प्रमोशन, बैन ऑन द फ्यूचर प्रमोशन, भविष्य में पदोन्नति पर रोक। बैन ऑन द फ्यूचर प्रमोशन, सो भविष्य में जो है उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उस पर बैन लग गया है। फिर है चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, तो जांच कर सही पाया गया, जांच कर सही पाया गया। ओके। नेक्स्ट है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डे टू मतलब दैनिक प्रशासनिक कार्य। एक्सप्लेनेशन में भी कॉल्ड, एक्सप्लेनेशन में भी कॉल्ड फॉर, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। फिर है गवर्न बाय द रूल, सो नियमों द्वारा शासित है। हिज रिक्वेस्ट इन हिज ऑर्डर, सो उसका अनुरोध क्रमानुसार है, उसका अनुसार है। इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो हो गया निर्धारित तरीके से। मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, ये हमारा एग्जाम में भी आया हुआ था, मामला विचाराधीन है। प्लीज़ कंप्लाई बिफोर द डेट, प्लीज़ कंप्लाई बिफोर ड्यू डेट, सो कृपया नियत तिथि से पहले अनुपालन कर ले, तो जो भी लास्ट डेट है उसके पहले आपको क्या है सब कुछ कर ले। यहाँ पे लास्ट तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा था उसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मतलब क्या क्या मैंने अभी आपसे पूरा पीवाईक्यू मैंने कवर कर दिया, आपका जो था असाइनमेंट वो भी कवर हो गया, जो बुक में जहाँ जहाँ जो भी दिया हुआ था मैंने वो कवर किया। वो जितना मैंने बताया उसके बाहर से नहीं आने वाला है। आपको जहाँ में 10 अटेम्प्ट करने हैं मान लीजिए 12 में से, आप सबको वहीं मिल जाएंगे। अगर नहीं भी कुछ आ रहा है आप उसको पढ़िएगा, आपको वर्ड को ब्रेक कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा उसको कैसे लिखना है। उसका आपका जो भी हिंदी नियरेस्ट बन रहा होगा मीनिंग में, आप वो हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ तो गया। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर 7। नंबर 7 कौन सा हमारा, जो वाक्यांश है या फिर अभिव्यक्तियाँ है, ये वाला चीज़ है। ऊपर जो था वो हमारा वर्ड था, यहाँ पे वाक्यांश वाला दिया। ये हमारा क्या है, टोटल आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, आपको वो देना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला बोल रहा है यहाँ पे बैलेंस इन हैंड, तो हाथ शेष या फिर रोकर शेष, मतलब आपके हाथ में कितने पैसे बच गए ना, बैलेंस इन हैंड, तो बोलता है हाथ शेष या फिर रोकर शेष। बाय नो मीन्स, तो कभी नहीं या फिर कदापि नहीं, बोलते बाय नो मीन्स मैं कभी नहीं करूँगा, कदापि नहीं करूँगा। बाय ऑल मीन्स, तो निसंदेह, मतलब बोलते ना बाय ऑल मीन्स मतलब आई एम रेडी टू डू, निसंदेह हम तैयार हैं, वो है। फिर एरर एंड इमर्शनिंग, सो यहाँ पे हो गया भूल चूक, गलती होना। फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज़, सो सूचनार्थ या फिर सूचना के लिए, दोनों वर्ड सूचनार्थ हो गया या फिर सूचना के लिए। हैविंग रिगार्ड टू ध्यान में रखते हुए, और या फिर ध्यान में रख कर, दो यहाँ देखा कॉमा दिया, यहाँ पर 2 वर्ड है, तो एक है ध्यान में रखते हुए या फिर ध्यान में रख कर, दोनों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला है लेटेस्ट बाय, मतलब होता है ना अधिक से अधिक मतलब लेटेस्ट बाय या फिर डॉट तक, अधिक से अधिक तक, सो लेटेस्ट बाय। ये सारा वर्ड है हमारे जो यूज करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन साइड में। एवब मेंशन मतलब उपरोक्त या ऊपर लिखा हुआ बोलता है ना, एवब मेंशन या उपयुक्त, ऊपर मेंशन किया गया है। एक्शन एज ए एवब, एक्शन एज एट ए एवब, सो ऊपर क के अनुसार कार्रवाई की जाए। ऊपर तो मान लो ऊपर में कुछ ABC लिखा हुआ है, आपको बोलना है ऊपर के कार्रवाई, तो यहाँ बोला है एक्शन एज एट ए एवब, तो ये मतलब वहाँ पर नंबरिंग हो गया, तो यहाँ पे बोला है ऊपर क के अनुसार कार्रवाई की जाए। एप्लीकेबल टू, जहाँ एप्लीकेबल है तो यहाँ पे पर लागू होना। एज फार एज पॉसिबल, ये एग्जाम में आया हुआ है, एज फार एज पॉसिबल, सो यथासंभव, ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, एज फार एज पॉसिबल यथासंभव।
बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, तो ये हो गया पद के नाते या फिर पद की हैसियत से। आप जिस पद पे बैठे उस पर जो काम है उसको कर रहे हैं, तो पद के नाते या फिर पद की हैसियत से बोल सकते हैं। फिर हमारा बोल रहा है कंटिन्यू इन ऑफिस, कंटिन्यू ऑफिस मतलब पद पे बने रहना है ना, वो अभी अपने जॉब पर वो कंटिन्यू कर रहा है, तो पद पर बने रहना। नेक्स्ट बोला है ड्यूली सेंशन, ड्यूली सेंशन मतलब सम्यक मंजूर किया गया, बोलता ना इसको साइन करके मंजूर किया है, छुट्टी आपकी मंजूर की गई, सो ड्यूली सेंशन योर लीव, सो सम्यक मंजूर किया गया। नेक्स्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड मतलब इस अवधि के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड आप छुट्टी पे थे, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग अवधि के दौरान। फॉर ऑर्डर प्लीज, फॉर ऑर्डर प्लीज आदेशार्थ प्रस्तुत, सो फॉर ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर के लिए वो वेट कर रहा है ना, प्रस्तुत करें। गवर्नड बाय द रूल, ये आया एग्जाम में, गवर्नड बाय द रूल, तो क्या हो गया नियमों द्वारा शासित, गवर्नड बाय द रूल नियमों द्वारा शासित। होल्ड इन, होल्ड इन अवेजेंस, होल्ड इन अवेजेंस, तो क्या हो गया प्रस्थागित करना, प्रस्थागित करना। आई एम डायरेक्टर, ये भी आया एग्जाम में, आई एम डायरेक्टेड टू, सो मुझे निर्देश हुआ है कि, मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे ऑर्डर आया है, बोलते ना आई एम डायरेक्टेड टू, वो चीज़ है, तो मुझे निर्देश हुआ है कि इन कनेक्शन विथ, सो के संबंध में, इन एक्सरसाइज ऑफ का प्रयोग करते हुए, इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ के क्रम में या के सिलसिले में या फिर के तारमस्य में, ये सारा क्या हो गया इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ। फिर इन्वाइटिंग योर अटेंशन, इन्वाइटिंग योर अटेंशन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, बोलते ना आप कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए, आकर्षित दीजिए, तो इन्वाइटिंग योर अटेंशन हेयर, वो सेंस यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारे कुछ वर्ड थे। अब ये यहाँ से क्या हो गया, जो हमारा इस बुक में प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर भी बुक के लास्ट में दिया गया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सब लिख के लिखा है, देखिए क्या क्या बोला है। पहला बोल रहा है यहाँ पर एक्टिंग इन ऑफिस कैपेसिटी, एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी, सो पद की हैसियत से कार्य करते हुए। एज ए लास्ट रिसोर्ट, ये वाला एग्जाम है, एज ए लास्ट रिसोर्ट मतलब अंतिम उपाय के रूप में, बोलते हैं ये सारा सबसे लास्ट उपाय है, एज ए लास्ट रिसोर्ट अंतिम उपाय करना है। फिर है एज द केस में भी, एज द केस में भी, तो यहाँ पे हो गया यथा स्थिति या फिर जैसी स्थिति हो उस हिसाब से आप काम कीजिए, या फिर यथा प्रकरण। बैलेंस एट क्रेडिट, बैलेंस एट क्रेडिट, तो क्या हो गया जमा खाते शेष। बेनिफिट ऑफ डाउट, तो संदेह लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट संदेह, आप सुना क्रिकेटर बोलते हैं बेनिफिट ऑफ लाभ जो है बैट्समैन को देना चाहिए जब वो आउट होते हैं LPDW के लिए। बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, तो क्या हो गया पद के नाते या पद की हैसियत से। कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कॉल, ये एग्जाम आया था, कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण मांगा जाए। कैरिड फॉरवर्ड, क्या करना है अग्रनीति या फिर आगे बढ़ाने से बोलते हैं लोग। फिर है कैरी आउट, तो ये हमारा पालन करना, कैरी आउट मतलब पालन करना। नेक्स्ट है कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन, सो सूचना के लिए प्रति अग्रेसित, तो कॉपी जो है वो क्या क्या आगे बढ़ाया गया है किसके लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो सूचना के लिए प्रति स्थगित, एग्जाम में आया हुआ है। डे टू डे वर्क, ये भी आया है, डे टू डे वर्क क्या हो गया हमारा नित्य का कार्य, नित्य दिन का कार्य बोलते हैं ना उसको, डे टू डे वर्क प्रतिदिन का कार्य, वो चीज़ है। यहाँ पे बोल सकता है प्रतिदिन का कार्य भी सही होगा आपका, डे टू डे वर्क प्रतिदिन का कार्य। डिटर्मिनेंटल ऑफ द टू द इंटरेस्ट ऑफ, डिट्रीमेंटल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ, तो यहाँ लिखा के हित में हानिकारक, के हित में हानिकारक। ओके ड्यूली फिल्ड इन, ड्यूली फिल्ड इन मतलब सम्यक भरा हुआ, बोलते हैं ना ड्यूली फिल्ड द साइन, ड्यूली साइन, तो वो चीज़ बोलते हैं सम्यक भरा हुआ। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिफॉल्टर मे बी ऑब्टेन, ओके एक्सप्लेनेशन मांगना है उससे किससे, जो डिफॉल्टर कर गया है, तो लिखा है व्यक्ति कर्मी से स्पष्टीकरण लिया जाए या फिर चूककर्ता से जवाब तलब किया। चूककर्ता मतलब जो है क्या डिफॉल्ट हो गया, क्या आप पैसा वो पे वापस नहीं कर पा रहा है, उसको बोलता है डिफॉल्टर। तो क्या बोला उससे, उससे बोला पैसा वो लेने के लिए वो अनुरोध कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फिर यहाँ पर फेलिंग विच, अच्छा फेलिंग विच क्या हो जाएगा ऐसा ना करने पर, बोलते हैं ना फेलिंग विच, अगर आप ऐसा नहीं करते, आपको ऑर्डर मिला है, आप अगर ऐसा नहीं करें तो आपका ये परिणाम हो सकता है। सो फेलिंग विच मतलब और ऐसा ना करने पर या फिर ऐसा ना होने पर, दोनों हो सकता है। फॉर डिस्पोजल, सो निपटाने के लिए डिस्पोजल। फॉर परसुएन, ये वाला एग्जाम आया था ना, फॉर परसुएल एंड रिटर्न, फॉर परसुएल एंड रिटर्न क्या क्या होगा देखकर लौटाने के लिए, देखकर आपको दिया गया आप उसको देखकर वापस कर दीजिए, फॉर परसुएल एंड रिटर्न। ये सारे क्या है ना ऑफिस में आपको ये सारे वर्ड यूज होते हैं, फाइल के ऊपर लिखा जाता है सर। ओके फॉर द प्रेजेंट, तो क्या अभी वर्तमान में। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी आया एग्जाम में, फॉर टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा समय समय पर, समय समय पर क्या आपको अपडेट देते रहेंगे, फॉर टाइम टू टाइम। ओके गिव इफेक्ट टू, गिव इफेक्ट टू कार्यान्वित करे या फिर प्रभावी करे, दोनों है। गिव इफेक्ट टू, उस काम को शुरू करे उसको प्रभाव में लाए काम को, बोलते हैं ना वो चीज़ है। नेक्स्ट हार्ड एंड फास्ट रूल, ये वाला एग्जाम में आया हुआ हार्ड एंड बोलते हैं ना, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एग्जाम को पास करना है आपको PGT, कोई फिक्स नियम नहीं है, आप जो चाहे पार्ट 1 पार्ट B जहाँ से करें आपको लाना है वहाँ से 40 नंबर, अगर 40 लेके आ रहे हैं आप पास है, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सो क्या हो गया पक्का नियम ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही से करने से पास होंगे, ऐसा बात है।
ओके, फिर बोला हेयर इन आफ्टर, हेयर इन आफ्टर का क्या होगा, इसमें इसके पश्चात, इसमें इसके पश्चात। आई बेग टू सबमिट, आई बेग टू सबमिट निवेदन है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ, सो की प्रत्याशा में, इन एंटिसिपेशन प्रत्याशा में, इन कंसल्टेशन विथ, से परामर्श करके, इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, सो कर्तव्य पालन करने में, इन लियो ऑफ, सो के बदले में, इन लियो ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता के क्रम में या पूर्वकता के क्रम में, दो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इन सुपरनेशन ऑफ, सो इन सुपरसेशन ऑफ का अधिक्रमण करते हुए, सुपर से मतलब किसी चीज को ऊपर है ना, दमन कर लेना, अधिक्रमण करते हुए। इन वर्ड एंड फिगर, ओके, शब्दों और अंकों में, इन वर्ड एंड फिगर, शब्दों और अंकों में। इन दिस बिहाफ, ओके, इस संबंध में, इस संबंध में, इस बारे में, इस विषय में, आप कुछ भी बोल सकते, सारा यहाँ पे सही है इसके बारे में। सो इन दिस बिहाफ, इट हैज़ बीन नोटिस दैट, ये भी आया एग्जाम, इट हैज़ बीन नोटिस दैट, यह देखा गया है कि आप बहुत ही लेट से आते हैं रोज। जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोजल, प्रस्ताव का औचित्य। ले डाउन इन, सो मैं अधिकथित, ले डाउन इन। मैटर इन द अंडर ये वाला आया था हमारे एग्जाम में, है ना, मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, ये हमारे एग्जाम पीवाईक्यू में आपको दिखाया मैंने आपको। तो विषय क्या है, वो विचाराधीन है, मामला भी विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी गवाही या कुछ भी बोलना पसंद नहीं करूंगा, कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा। सो मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, सो विषय क्या है, विचाराधीन है। ओके, मे बी इन्फॉर्म्ड, मे बी इन्फॉर्म क्या हो गया हमारा, सूचित कर दिया जाए, सूचित कर दिया जाए। ओके, नाउ है हमारा मे बी इन्फॉर्म हो गया, मे बी रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करे, स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करे। नीड नो कमेंट, नीड्स नो कमेंट, सो टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, एनओसी, सो क्या होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एक होता है आपत्ति है ना, उसका उल्टा अनापत्ति प्रमाण पत्र। ओके, नॉट पेएबल बिफोर, नॉट पेएबल बिफोर मतलब के पूर्व अदेय, अदेय मतलब पे करना, अदेय करना। ऑन स्पेशल ड्यूटी, सो विशेष ड्यूटी पर। ओपन पार्ट फाइल, ओपन पार्ट फाइल, सो खंड फाइल खोले, ओपन पार्ट, पार्ट के लिए क्या हो गया, खंड को बात किया गया, ओपन और खोले हो गया, फाइल को फाइल ले लिया, तो वो खंड फाइल खोले। ऑर्डर आर सॉलिसिटेड, ऑर्डर आर सॉलिसिटेड क्या हो गया, कृपया आदेश दे, ये वाला एग्जाम आया हुआ है शायद। ऑर्डर आर सॉलिसिटेड क्या, कृपया आदेश आप दे। पेपर फॉर डिस्पोजल, सो निपटाने के लिए कागज, डिस्पोज करना मतलब खत्म करना, नुकसान करना, एंड एंड करना, उसको निपटाने के लिए कागज बोला जाए। प्लीज़ इक्नॉलेज रिसीव, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इक्नॉलेज रिसीव क्या हो जाएगा, कृपया पावनी भेजा। अब देखिए यहाँ पे है ना इक्नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है ना, पावनी, रिसीव करना, मतलब काम पूरा हो गया मतलब ना, आपने अगर अपना असाइनमेंट जमा किया, एक रिसिप्ट ले लीजिएगा, वो चीज़ बोलते हैं इक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। तो प्लीज़ इक्नॉलेज रिसिप्ट, उस सेंस में बोला यहाँ पर। तो क्या हो गया, कृपया प्रतिसूचना दें। प्लीज़ डिस्कस, प्लीज़ डिस्कस क्या हो गया, चर्चा कीजिए, ईजी है। क्वेश्चन डज नॉट एराइज, बहुत ईजी है, प्रश्न नहीं उठता है इसका, क्वेश्चन डज नॉट एराइज। फिर है रेफर टू द एबव, रेफर टू द एबव मतलब ऊपर जो दिया गया ना उसको देखिए, तो बोलता है ऊपर निर्दिष्ट, एक सेम वर्ड में लिखा है ऊपर ही निर्दिष्ट, जो ऊपर निर्देशा दिया उसको देखिए आप। रिमाइंडर में भी सेंड, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, रिमाइंडर में भी सेंड क्या होगा, अनुस्मारक भेजा जाए या फिर स्मरण पत्र भेजा जाए, मतलब रिमाइंडर, आपने कुछ भेजा, काम अभी तक नहीं हुआ, जाकर फिर से रिमाइंड कीजिए उसको, क्या हुआ नहीं हुआ, वो चीज़ है। रिटर्न फॉर द फाइल मे बी अराइव्ड, रिटर्न फॉर द फाइल मे बी अवेटेड, सो यहाँ बोलेगा फाइल को फाइल लिखा है, फिर मिसिल एक नया वर्ड क्या है, मिसिल, मिसिल या फाइल की वापसी की प्रतीक्षा की जाए। ओके, सिटिंग ओवर द पेपर, सिटिंग ओवर द पेपर क्या हो गया, कागज पर बैठना। सिटिंग ओवर द पेपर यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, पेपर पे बैठा हुआ है, फाइल को रोक लिया, फाइल साइन नहीं कर रहा है, उसको भी यहाँ पे होगा सेंस में। तो सिटिंग ओवर द फाइल हो जाएगा, मान लीजिए तो हो जाएगा फाइल पर दबाकर बैठना। ऑब्जेक्शन टू द कंडीशन डेट, इस शर्त पर की, इस शर्त पर मैं आपको लागू करता हूँ। सबमिटेड फॉर ऑर्डर, सबमिटेड फॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा, आदेशार्थ प्रस्तुत। सबमिटेड फॉर परस्यूअल, फिर से आगे यहाँ पर अवलोकननाथ प्रस्तुति। देन एंड देयर, देन एंड देयर तो क्या हो जाएगा, तत्काल वही, तत्काल वही चलाइए, देन एंड देयर। थ्रू प्रॉपर चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू प्रॉपर चैनल क्या हो जाएगा, उचित माध्यम से दीजिए आप इसको। अच्छा, ये जो है ना परमिटेड फॉर परस्यूअल, ये हमारा जून 23 में आया हुआ है, एक्चुअली मैंने मार्किंग किया है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, टू द कॉन्ट्रे, ये क्या हो जाएगा, इसके विपरीत या फिर इसके प्रतिकूल। अंडर इंटीमेशन टू हिज ऑफिस, सो इस कार्यालय को सूचित करते हुए। अंडर इंटीमेशन मतलब होता है सूचना देना, इंटीमेट करना, बताना, टू दिस ऑफिस अपने ऑफिस को, तो यहाँ बोला इस कार्यालय को सूचित किया जा रहा है, ऑफिस बोले कार्यालय। अप टू मार्क तो क्या हो गया, स्तरीय, अप टू मार्क बोलते हैं ना, सब कुछ काम अप टू मार्क है, स्तरीय लेवल का, टॉप लेवल किया हुआ है, वो चीज़ है। ओके, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए, है ना, जो भी पहले हो। यू प्लीज़, विल यू प्लीज़ स्टेट, विल यू प्लीज़ स्टेट, इससे मतलब बताना, कृपया बताएंगे आप क्यों दुखी हैं, विल यू स्टेट मी,
है ना, विल यू प्लीज स्टेट मी द रीज़न, वो बोला कृपया बताएं आप, विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस, बिना और किसी पत्राचार के, रेफरेंस मतलब क्या होता है, पत्राचार लाना, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सो भूतलक्षी प्रभाव से। ये क्या होता है ना, अगर कोई आज नया कानून बना है और वो लिख देंगे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो उसको पहले बना हुआ है वहाँ से भी लागू होगा ये चीज़, पहले जब पुराने लोगों को भी बेनिफिट होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग, भूत मतलब पुराना हो गया, लक्ष्य मतलब पहले वाले लक्ष्य को प्रभाव से। तो ये सारा यहाँ से दिया, तो ये था हमारा टोटल प्रैक्टिस के लिए दिया यहाँ पर इस बुक में, जितना मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। आप देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन क्या है मैच हो रहे हैं, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया अभी PYQ वाला, वहाँ से भी यहाँ पे मैच हो रहा है इसमें। तो ये वाला क्या है एक्चुअली, पूरे सेक्शन पार्ट 2 में सब कुछ आपको इंग्लिश से हिंदी करना है, उल्टा नहीं है, हिंदी से इंग्लिश नहीं करना, सारा इंग्लिश में आएंगे, आपको करना है हिंदी में। अगर आपको पता रहा मीनिंग लिखिए, नहीं तो वर्ड को ब्रेक करके उसका जो मतलब पता रहा वो होकर आप बना के सेंटेंस को अच्छे से लिख दीजिए बस। तो ये क्या देखिए आपने क्या देखा है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये लाइन का बीच का उठाया हुआ है, एक पूरा लाइन होगा उसके बीच का थोड़ा सा हाफ उठा के यहाँ पे दे दिया एक्सप्रेशन, तभी तो याद है कि बीच में स्टार्टिंग क्या हाफ से स्टार्ट है, जैसे टू से स्टार्ट हो गया, थ्रू से स्टार्ट हो गया, देन हो गया, ऐसा करके दिया। तो ये सब बहुत ही ईजी है, आपको छोड़ना नहीं, सारे अच्छे से आपको करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ था, इस बुक में ही दिया हुआ आंसर भी लास्ट में। अब बाकी सारे जो पेजेस में बचे हुए हैं वहाँ से मैंने इसको कवर करके लेकर आया हूँ, आप देख लीजिएगा जल्दी से। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, आई एम डायरेक्टेड टू आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, क्या हो गया, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ। आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको निवेदन करूं। देखिए सेम है, यहाँ खाली चेंज हो रहा वर्ड, इन्फॉर्म के लिए यहाँ पे सूचित हो गया, रिक्वेस्ट के निवेदन हो गया। आई एम डायरेक्टेड टू आस्क यू, क्या हो गया, मुझे, तो आई एम डायरेक्टेड मतलब मुझे किसी ने डायरेक्ट किया, मुझे निर्देश दिया है, किसी ने मुझे दिया काम, क्या दिया है, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे पूछूं, है ना, निर्देश हुआ है कि मैं आपसे करूं, मुझे हुआ है कि मैं आपसे, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं आपसे ये काम करवाऊँ या करूँ। तो यहाँ पे आई एम डायरेक्टेड मतलब क्या हो जाएगा, मुझे निर्देश हुआ है, ये आपको याद कर लेना है। ओके ड्राफ्ट, ओके नेक्स्ट क्या बोला है, ड्राफ्ट रिप्लाई इज पुट अप फॉर अप्रूवल, ड्राफ्ट रिप्लाई जो है वो क्या हो गया हमारा, अप्रूवल के लिए दे दिया गया है। कहाँ दिया गया है, उत्तर का प्रस्तुत, उत्तर का प्रस्तुत उत्तर का प्रस्तुत क्या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील, है ना, मान लिया फाइल है, नीचे साइन करते हैं, सील डालते हैं, तो अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील मतलब उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित, तो यहाँ पर अंडर मतलब नीचे नहीं होगा, मतलब हो गया उनकी रजामंदी से, उनका साइन के साथ, तो अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील तो हो गया उनके हस्ताक्षर एंड मुहर के साथ ये चीज़ को लागू किया जा रहा है। राइटिंग सॉरी वेटिंग लिस्ट में भी रिन्यूड, तो प्रतिष्ठा सूची को रिन्यूड किया जाए, मतलब होता है ना रिन्यू करना, दोबारा नया ऐड कीजिए, चेंज कीजिए, उसको बोलते हैं। सबमिटेड फॉर, ये वाला एग्जाम में सबमिटेड फॉर द परस्यूअल, तो क्या अवलोकननाथ प्रस्तुत, अवलोकननाथ प्रस्तुत। तो ये था हमारा कुछ पेज नंबर कितना, आई थिंक 14 में ये दिया हुआ था, यहाँ से मैंने इसको फोटो ले लिया। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ यहाँ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। हाँ बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट क्या होगा, पोस्ट वापसी डाक से, डिले इज रजिस्टर, सो विलम्ब के लिए खेद है हमारा, डिले इज बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, सो वापसी डाक से होगा, डिले इज रिग्रेटेड, है ना, सो क्या विलम्ब के लिए हमें खेद है, फॉर अप्रूवल अनुमति के लिए, अनुमोदन के लिए, फिर अनुमोदार्थ कुछ लिख सकते हैं आप, फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन उचित कार्रवाई के लिए, फॉर फेवर ऑफ डूइंग नीडफुल कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाए, या आवश्यक या फिर यथावश्यक कार्रवाई के लिए, सो फॉर फेवर ऑफ डूइंग, फॉर इन्फॉर्मेशन सूचना के लिए, देखिए आप सब में फॉर लगा हुआ है, ये सारे फॉर का वर्ड है, सूचना के लिए या फिर सूचनार्थ, फॉर सिंपैथिक कंसिडरेशन, फॉर सिंपैथिक कंसिडरेशन, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए इस पर। आई हैव द ऑनर टू से, ये वाला है एग्जाम में शायद, आई हैव ऑनर टू से, तो क्या है, सादर निवेदन है, सादर निवेदन है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं कोई लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट लेटर, तो उसमें लिखता है आई हैव ऑनर टू से। ओके नेक्स्ट यहाँ पे दिया है नंबर 9, इनकन्वीनियंस कॉज टू यू इज रिग्रेटेड, मैंने आपको जो भी परेशानी हुई, जैसे बोलते हैं आज का ट्रेन कैंसिल हो गया है, फ्लाइट कैंसिल हुआ है, फ्लाइट डिले हुआ है, मैसेज आता है उसमें, है ना, लिखा था इनकन्वीनियंस कॉज टू यू इज रिग्रेटेड, तो आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें क्या है, खेद है। इट इशू इज ऑथराइज्ड, इट इशू इज ऑथराइज्ड, सो इसे प्राधिकार से जारी किया जा रहा है, इसे प्राधिकार से जारी किया जा रहा है। नो डिमांड सर्टिफिकेट, सो बेबाकी प्रमाण पत्र, बेबाकी, सो नो डिमांड, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, डिमांड नहीं है, बेबाकी प्रमाण पत्र। प्लीज ट्रीट दिस एज ए स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, कृपया इसे सर्वथा गोपनीय समझा जाए, सो स्ट्रिक्टली मतलब है सर्वथा, जोड़ दिया इस वर्ड पे। फिर
कॉन्फिडेंस मतलब गोपनीय, मतलब किसी छिपा कर रखना, बनाए रखना, किसी को बताना नहीं। रेफर टू एबव, फिर से हो जाएगा, मैंने ऊपर देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या है ऊपर मतलब ऊपर हो गया, निर्दिष्ट, जो ऊपर दिशा निर्देश दिया है उसको मतलब निर्दिष्ट, तो ऊपर निर्दिष्ट, रेफर टू एबव क्या हो जाएगा, ऊपर टू, ऊपर निर्दिष्ट की जाए। रेस्पेक्टफुल आई बेक, रेस्पेक्टफुल क्या बोला, रेस्पेक्टफुल आई बेक टू से, सादर निवेदन, देखिए ऊपर आरेख मिला, ये रहा सादर निवेदन, दो दो मिल गया हमें, ये है सादर निवेदन, यहाँ भी है। क्या आई हैव ऑनर टू से सेम मीनिंग होगा, या फिर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम है, सादर निवेदन है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। दिस इज सर्टिफाई दैट, यह आया एग्जाम में, सर्टिफाई दैट प्रमाणित किया जाता है कि, दिस इज सर्टिफाई दैट प्रमाणित किया जाता है कि। ओके, थ्रू, ये फिर से रिपीट हो रहा है, थ्रू प्रॉपर चैनल क्या हो जाएगा, उचित माध्यम से। अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, इस कार्यालय को सूचना दी जाती है। वाइड लेटर नंबर, सो क्या पत्र संख्या देखिए, फिर विथ रिगार्ड, लास्ट में लिखा ना विथ रिगार्ड, तो सादर, आदर सहित, विथ रिगार्ड्स, विथ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, सो समादर सहित। यू विल अप्रिशिएटेड दैट, सो आप मानेंगे कि, यू विल अप्रिशिएट मतलब आप मानेंगे कि, इसे आगे बोलना है। तो ये सेंटेंस का क्या बीच से उठाया गया सारे शब्द है। ओके, कुछ और हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ शॉर्ट फॉर्म आता है, उसका फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है, मान लिया DDA दिया है तो क्या होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा उसका। BD दिया है तो क्या हो जाएगा उसका, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा उसका। फिर VC दिया मतलब वाइस चांसलर हो जाएगा। LPC दिया मतलब लास्ट पे सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ बताया गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं से इंस्ट्रक्टर, सो इंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, निरीक्षक। सब इंस्ट्रक्टर, सो उप निरीक्षक। फिर इंस्पेक्टर जनरल, सो महानिरीक्षक। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सो पुलिस महानिरीक्षक। इंस्पेक्टर ऑफ नोटिफाइड फैक्ट्रीज, सो अधिसूचित कारखाना निरीक्षक। सेम टू सेम क्या हो जाएगा, मान लो कुछ आ गया ऑफिस का नाम, कार्यालय, सो पेंशन पेमेंट ऑफिस, सो पेंशन भुगतान कार्यालय। फिर पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट, सो बाल शल्य चिकित्सा विभाग। ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऐसा करके यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिया है संस्थाओं के। अच्छा, यहाँ पे कुछ और दिया, पद नाम में क्या क्या यूज करते हैं, वहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। जैसे मान लिया वाणिज्य लेखा परीक्षण, आपको क्या है, इसको ब्रेक करना है। वाणिज्य क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस होता है, डायरेक्टर तो कमर्शियल हो जाएगा यहाँ पर। लेखा निरीक्षक परिषद, तो डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल ऑडिट, ये ऐसा पोस्ट का नाम है। रोजगार एंड प्रशिक्षण महानिदेशक, सो डायरेक्टर, मतलब से डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मछली उद्योग विस्तार अधिकारी, सो फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर। मछली उद्योग अनुसंधान और अन्वेषण अधिकारी, सो फिशरीज रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नेक्स्ट हो गया हमारा बाल शल्य चिकित्सा विभाग, सो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सो नेशनल कैपिटल दिल्ली, NCR सो बोलते दिल्ली को। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सो केंद्रीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पश्चिमी एशिया शांति वार्ता, सो वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जल संसाधन विकास मंत्रालय, क्या होगा, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आपको इस तरह से इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। ओके, कुछ और यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ऑफिस वगैरह में इस सब वर्ड को यूज किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया एक्शन में बी टेकन एज प्रपोज। एक्शन में बी टेकन एज प्रपोज, सो यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए, जो पहले से दिया गया था ऑफर वही आपको करना है, बोला। अप्रूव एज प्रपोज, अप्रूव एज प्रपोज क्या, यथा प्रस्ताव अनुमोदित। अब मान लीजिए अगर आएगा ओनली एज अप्रूव तो हो जाएगा यथा प्रस्तावित। चूंकि यहाँ दिया अप्रूव्ड एज प्रपोज, तो यथा प्रस्ताव अनुमोदित। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सो क्या होगा, यथार्थ वस्तुतः, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू, अटेंशन इन्वाइटेड टू फिर से रिपीट हो रहा है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। एज ए लास्ट रिसोर्ट, तो क्या होगा, अंतिम उपाय के रूप में। सर्कुलेट एंड देन फाइल, सर्कुलेट एंड फाइल, तो क्या होगा, संबंध व्यक्तियों को दिखाकर फाइल कर दी जाए, संबंध दिखाकर फाइल दी जाए। डू द नीडफुल, बोलते हैं ना, काइंडली डू द नीडफुल, सो आवश्यक कार्रवाई करें। ड्राफ्ट एज अमेंडेड इज पुटअप, ड्राफ्ट एज पुटअप, सो यथा संशोधित मसौदा प्रस्तुत है। फिर से फॉर परस्यूअल एंड रिटर्न, देख कर लौटाया जाए, ठीक है। हिज रिक्वेस्ट टू बी एक्सीड टू, हिज रिक्वेस्ट बी एक्सीडेड टू, सो उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाए। इन कंप्लायंस विथ, सो का पालन करते हुए। इन ऑफिशियल कैपेसिटी, पद की हैसियत से। ले डाउन इन, सो में निर्धारित। इन सुपरसेशन ऑफ, सो अतिक्रमण करते हुए। इन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सो प्रथम। मेड ऑफ ऑर्डर, आदेशानुसार निर्दिष्ट। नो डिमांड सर्टिफिकेट, सो बेवाकी प्रमाण पत्र। ओके, नॉट विस्टैंडिंग, सो के होने पर भी या फिर के होते हुए भी। आउट टुडे, आज ही भेजिए, आउट टुडे मतलब आज ही भेजिए।
अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, इस कार्यालय को सूचना देते हुए, वाइड लेटर नंबर से और प्रथम संख्या हो जाएगी विथ कंप्लायंस विथ शुभकामनाओं के साथ। तो यहाँ से कुछ और वर्ड थे जो पहले से यूज किया गया था, दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्पेशल चैप्टर के अंदर दिया हुआ था इसलिए। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, तो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। आई एम डिजायर टू से, मुझे निवेदन करने के लिए कहा गया है। आई एम एडेड, सो मुझे यह भी लिखा, ओके आई एम टू ऐड मतलब मुझे यह भी लिखना है कि। आई बेग टू सबमिट, है ना, सो निवेदन है कि। इन रिप्लाई टू, उसके उत्तर में। इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ आवर लेटर नंबर डैश डेटेड, सो आपके दिनांक डैश के प्रश्न संख्या इतना के आगे या सिलसिलेवार या क्रम से। विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड, सो आपके दिनांक के प्रश्न संख्या के संदर्भ में प्रयोग। अब देखिए आप एक चीज़ बोला जा रहा है, जब आप इंग्लिश में लिखते हैं ना तो यहाँ लिखा हुआ विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर एंड डेट, डेट लास्ट में है। नहीं जब हिंदी करेंगे तो आ जाएगा डेट सबसे पहले, तो लिखा है आपके दिनांक, ये पहले आ गया, ठीक है। फिर योर लेटर, लेटर का नंग, फिर जाएगा विथ रेफरेंस मतलब के संदर्भ में। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया, ध्यान रखें। अंग्रेजी में जो है तासी का संख्या पहले और दिनांक बाद में होता है, जबकि हिंदी में उसको उल्टा करते हैं, दिनांक पहले हो जाता है और ये सारी चीज़ें बाद में होती है, आपको याद रखना ये। ओके यहाँ पे कुछ और विल यू प्लीज रेफर टू योर डीओ मीन सेमी ऑफिसर लेटर नंबर इतना, कृपया आप ये विषय में दिनांक अपना अर्ध अधिकारी संख्या पत्र को भेजेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। अब आप कुछ और बोला है, देखिए यहाँ पर जब आप लोग कुछ लिखते हैं लेटर वगैरह लास्ट में लिखते हैं थैंक यू, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, वो सब। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब आप लिखते हैं योर फेथफुली, इसके लिए क्या हिंदी में वर्ड है भव्य, भवदीय। सो ओनली भवदीय होगा, ठीक है, आपका भवदीय, है ना, भवदीय समूह ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ओनली भवदीय लिखना है। आपका भवदीय सब रॉन्ग हो जाएगा, फिर भवनिष्ठ वो भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है योर सिंसियरली, इसका मतलब क्या होता है, ओनली आपका, आपका ऐसा योर सिंसियरली नीचे लिख के अपना साइन करता है ना, नाम डालते हैं, वो चीज़ है। तो इसमें क्या बोला है ना, इसमें आपका और आपके प्रयोग करना है। आपका सद्भव, आपका विचार सद, ये सब वर्ड सब गलत हो जाएगा। फिर है योर ट्रूली, सो क्या है ओनली आपका, ये सारा वर्ड को यूज करना है यहाँ पे। ओके यहाँ पे दो और एग्जांपल दिया है, कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन और नेसेसरी एक्शन टू, सो प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए आपको क्या है भेजा गया है, वो बोला प्रेषित किया गया है। फॉरवर्डेड फॉर सुटेबल एक्शन, सो उचित कार्रवाई के लिए अग्र अग्रसरित और या फिर प्रेरित, प्रेषित, अब बोला उसको फॉरवर्ड करना, भेजा गया है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में है, अटेंशन या फिर श्री दिया रहेगा तो श्री ध्यान दे, अटेंशन करके बोलते हैं अटेंशन श्री, किसी का नाम बोला राहुल कुमार, देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा श्री ध्यान दे, तो श्री राहुल कुमार ध्यान दे ऐसा बोलेंगे। बेक टू स्टेट दैट, बेक टू स्टेट क्या हो जाएगा, निवेदन है कि, हम लोग लिखते स्टार्टिंग का लेटर में आई बेक टू स्टेट दैट, सो निवेदन है कि। बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट क्या हो जाएगा, वापसी डाक से। फिर कॉपी इनक्लोज, देखिए प्रतिलिपि संलग्न, डियर सर एंड मैडम, सो प्रिय महोदया और महोदय, मैडम और सर के लिए अलग यहाँ महोदया और महोदय। डिले इज रिग्रेटेड, है ना, विलम्ब के लिए हमें खेद है। फॉर, सो यहाँ पे कृत्य, फॉर एंड हाफ, फॉर एंड बिहाफ ऑफ, बोलते हैं ना, फॉर एंड बिहाफ, उसके बिहाफ पे, वो अवेलेबल नहीं है उसके बिहाफ में, तो वन के लिए और या उसकी ओर से, ऐसा बोलते हैं। फिर फॉर अप्रूवल अनुमोदन के लिए, है ना, फॉर कंसिडरेशन विचाराधीन, फॉर डिस्पोजल निवर्तन के लिए। यहाँ फिर से सारा रिपीट हो रहा है, जो पहले बताया मैंने आपको वही से रिपीट हो रहा है। फॉर फेवर ऑफ द नेसेसरी एक्शन, सो उचित कार्रवाई करने के लिए। फॉर फर्दर एक्शन, आगे कार्रवाई करने के लिए। फॉर गाइडेंस, मार्गदर्शन करने के लिए। फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना के लिए। फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, सो आगे भेजने के लिए। फॉर सच एक्शन मे बी नेसेसरी, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। फॉर सच एक्शन एज मे बी, सो यथा कार्रवाई कीजिए आप। फॉर सच एक्शन मे बी डीम्ड फिट, जो यहाँ पे आपको उचित कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो उचित आपको समझी जा सके, है ना। फॉर सिंपैथी, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, चलिए आगे इसको रिपीट आगे बढ़ाते हैं हम लोग। फॉर ऑनर टू से इन कॉन्सिक्वेंसेज कंसल्टेंट विद द, ओके, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ के आगे सिलसिले में। इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म, यहाँ पे देखिए एग्जाम में आया हुआ है, इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म, सो को सूचित किया जाता है। इन रिप्लाई टू, इन रिग्रेट टू के विषय में, के उत्तर के बारे में। इन परसुएंस के अनुसार बोला जा रहा है। इट मे बी ट्रीटेड एज अर्जेंट, ओके, सो इसे क्या इसे अत्यावश्यक समझा जाए, बहुत जरूरी काम है वो। इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ रिक्वेस्टेड, सो यह निवेदन है कि, सुझाव है, ये सुझाव दिया जाता है कि। इट इशू इज ऑथोराइज, सो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा आ गई है, चलिए इसको आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। आप इसको क्या अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको ये काम हो जाएगा। दिस इज सर्टिफाइड है, देखिए एग्जाम आया हुआ, सर्टिफाइड क्या होगा, प्रमाणित किया जाता है कि। तो वहाँ पे जो हमने प्रैक्टिस किया अभी उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या चैप्टर के अंदर फिर से दोबारा दे दिया यहाँ पर। यू विल बी अप्रिशिएटेड दैट, सो आप मानेंगे नहीं, है ना। विद द कंप्लाइंस ऑफ एडवाइस फर्दर डेवलपमेंट, सो आगे की प्रगति के लिए आवश्यक अवगत कराए। कॉपी इनक्लोज्ड फॉर द क्या है, रेडी रेफरेंस, तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है।
ओके, नेक्स्ट बोला है इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू इज द रिग्रेटेड, आपको जो असुविधा उसके लिए हमें खेद है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू रिक्वेस्ट यू, मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं या फिर आपको निवेदन करूं। ओके, नाउ एन अर्ली रिप्लाई इज रिक्वेस्टेड इन द मैटर, अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र उत्तर देने की कृपया करें। फॉर फेवर ऑफ डूइंग नीडफुल, कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाए, या फिर दूसरा बोला यथासंभव कार्रवाई की जाए। एश्योरिंग यू आर ऑफ द आवर बेस्ट सर्विसेज, एश्योरिंग यू फॉर आवर बेस्ट सर्विसेज, ये हमारा जब जाते हैं फ्लाइट वगैरह में वो बोलते हैं, हम आपको अपनी सर्वोच्च सेवा प्रदान करने पर विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज एक्नॉलेज दैट रिसीप ऑफ योर लेटर डेट, उल्टा हो जाएगा ये, आपका तारीख प्रश्न कितना मिला है हमें ये। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ रिपीट किया है, जो द्वारा मैंने यहाँ पे ऐड किया था अलग चैप्टर में था, वो सेम ही आ चुका है यहाँ से, आप इसको देखे वैसे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और दिया है, देखिए सेम दिया जा रहा है इसे, एज द केस में भी क्या यथा स्थिति हो जाएगा। शैल वी रीड ओवर, ये नहीं आया है, पढ़कर सुनाया जाए। ओके, लायबल टू बी फाइंड, सो जुर्माने देने के लिए दायी। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कि अन्यथा करार ना हो जाए, है ना। विलफुल निगलेक्ट द ड्यूटी, कर्तव्य की जानबूझ उपेक्षा की जा रही है। सो फार एज मे बी प्रैक्टिकेबल, सो जहाँ तक हो सके साध्य हो। अनलेस एंड कंट्री इज द प्रोवेड, जब तक ये प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है इसे रोका जा सकता है। अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, ओके, जब तक संसद क्या विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना कर दे इस मामले में। यहाँ पे सेम चीज़ ऐसे, फिर यहाँ देखिए बैंकिंग का टर्म आ गया, जो हमारा इसमें यूज करते हैं बैंक वगैरह, क्या क्या है, वित्तीय फाइनेंस हो जाएगा, है ना, वित्तीय लेखा, एनुअल रिपोर्ट, वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, धनाशय, मनी ऑर्डर, ओके, फील्ड वर्क हो जाएगा, ग्रॉस वॉइट हो जाएगा, हैंड नोट मतलब हो जाएगा आपका शीर्ष टिप्पणी, फिर एक खुला खाता मतलब ओपन अकाउंट कोई किसी ने ओपन किया मान लीजिए, फिर मुद्रा है, मनी वैल्यू, आप इसको एक बार से खाली रीड कर लीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को, या फिर पीडीएफ से आप रीड कर लीजिएगा एक बार। देखिए फिर यहाँ से कुछ नया वर्ड आ गया, फिर से वहाँ से सेम रिपीट हुआ है। आई एम डायरेक्टेड टू यू, तो मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको सूचित करता हूँ। तो यहाँ से कुल मिलाकर मैं इसको पूरा एंड कर दिया हूँ। आपने देख लिया यहाँ पे जो आपका चैप्टर था, इसमें पूरा 2-3 चीज़ें पूछी गई थी यहाँ पर। पहला था हमारा जो वर्ड वाला था उसको मैंने कवर किया, फिर यहाँ था इंप्रेशन वाला, मतलब क्या है ना, किसी सेंटेंस का बीच से काट के निकाल के एक लाइन दे दिया, वो चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी, आप इसको पढ़िएगा, आपको जहाँ से पीपीटी 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार क्या स्पीड को बढ़ा कर फास्ट करके देख लीजिए, आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बोलूँगा आप जो एग्जाम में आ रहे जहाँ पे आप आराम से सोचिए, मैं लिख लूँगा जितना आ रहा है, हमारे पहले वाले में आपको 10 लिखना है, अगले वाले 5-15 आपको लिखना है यहाँ पर, तो इसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे जो 10 नंबर आने वाले हैं ना, 5+5, कम से कम 10 में आपको 9 नंबर लेने का पूरा रखना है टारगेट, कि वो 9 नंबर लेना है, और वो 9 केवल इस पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा, आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आ रहा वहाँ पे आप उसको बना के उसको वर्ड को ब्रेक कीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे उसको लिखना है, वहाँ पे आप उसको लिख के आइएगा, आपको पक्का ना मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ आपको समझ आएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मुझे पता है, प्रीवियस को पूरा देखिएगा पेशेंस के साथ में, स्पीड को बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से, एडजस्ट करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ हेल्पफुल लगाई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।